हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर यकीन बैच में। और साहब, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 4 को पढ़ने वाले हैं। तो बहुत जोरदार मजा आ गया करंट इलेक्ट्रिसिटी थर्ड में, है ना। बहुत बेसिक तरीके से जब बताया ना तो बच्चों के दिमाग में थोड़ा घुसा और थोड़ी रफ्तार आई तो काफी खुश हुए तुम। अब देखो आगे, अब आगे होगा तांडव। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? तो आज के लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालना सिखाऊंगा। पॉइंट पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट, पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि ये कोई टॉपिक नहीं है। तो एक सवाल है कि चलो किसी पॉइंट का पोटेंशियल बता दो, ये कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन इस कंसेप्ट से आप अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला चलो मैं पॉइंट ऑफ द पोटेंशियल कंसेप्ट बता रहा हूं। दूसरा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। फिर सर्किट एनालिसिस कब बताओगे? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल तो सर्किट एनालिसिस के बाद आता है। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत करंट इलेक्ट्रिसिटी में यही है कि पहले कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट वाला पार्ट पूरा पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं, सर्किट एनालिसिस कर देते हैं, स्विच ऑफ लूप रूल लगा देते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल उसके बाद में आता है। तो कई किताबों में या टीचर का पढ़ाते समय इंटेंशन भी नहीं रहता कि ये तो बाद की चीज है, इसका कहां कोई यूज है। अब मैं आपको कुछ ऐसा सिखाऊंगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से ही सर्किट एनालिसिस के 50% सवाल सॉल्व होंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से, बैटरी के कॉम्बिनेशन से 40 से 50% सवाल सॉल्व होंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट है साहब, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज एंड पैरेलल। उसके बाद मैं आपको कराऊंगा सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस मतलब डिफरेंट सर्किट सॉल्व करेंगे, डिफरेंट पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे, अलग अलग ब्रांच में करंट निकालेंगे। यही तो होता है सर्किट एनालिसिस। तो चलिए अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आपका सबसे पहला सवाल यह है, एक रेसिस्टेंस R1, यहां का पोटेंशियल है V1, एक रेसिस्टेंस R2, यहां का पोटेंशियल है V2। तो मिड पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? तुरंत से बच्चा जवाब देता है, अरे सर ये तो थर्मो वाला कंसेप्ट लगा दे जो आपने आइस क्यूब में समझाया था, M1S1T1 प्लस M2S2T2। सर वो वाला लगा दे जो आपने मिड पॉइंट पे टेम्परेचर निकालना सिखाया था कंडक्शन में। सर वो वाला लगा दे जो कैपेसिटर में अभी सिखाया था आपने, मिड पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना। हाँ लगाओ, लेकिन लगाते समय थोड़ा सा बुद्धि का यूज करना। लगाओ, चलो लगाओ। तो सर V मिड हो जाएगा, V मिड हो जाएगा V1R1 प्लस V2R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 डायमेंशनली ठीक है, हाँ, लेकिन ये फॉर्मूला गलत है, रॉन्ग। सर आपका थ्योरी देखो फेल हो गया, आपका थ्योरी फेल हो गया जो आपने बताया था C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2। वहां पे बताया था K1 A1T1 बटा L1 प्लस K2A2T2 बटा L2 बटा K1 A1 बटा L1 प्लस K2A2 बटा L2। अरे फॉर्मूला था बहुत इंपॉर्टेंट, रॉड के मिड पॉइंट पे टेम्परेचर निकालने का। दो अलग अलग कंडक्टर लगे हैं, ये अलग ये अलग, मिड पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होगा? M1S1T1 प्लस M2S2T2 बटा M1S1 प्लस M2S2। सर साहब फेल हो गया सर। सर क्या फायदा सर? ठीक है, बहुत जगह लगा, एक ही जगह तो फेल हुआ है। नहीं, फेल नहीं हुआ है, तुमने बस आंख बंद करके फॉर्मूला लगा दिया। थोड़ा आंख खोल के लगा। आंख खोल के कैसे? बेटा मैंने बोला था कि जो चीज सेम रहती है ना उसको इक्वल करो। याद करो, हीट सेम रहता है तो हीट का फॉर्मूला होता है MS डेल्टा टी। वहां पे हीट करंट सेम रहता है तो हीट करंट का फॉर्मूला होता है K1A1T1 बटा L1। यहां पे सेम क्या रहेगा? क्या चीज जो है, ऐसी कौन सी चीज है जो R1 से जाके R2 तक पहुंचेगा? ऐसी कौन सी चीज है? सर करंट। हाँ, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? सर करंट का फॉर्मूला होता है V/R। तो V/R का पैटर्न लगाना दादा। ओहो हो, V/R का पैटर्न लगा। और देख ये सेम है ना। अब देख यहां का पोटेंशियल V1, तो V1 बटा R1 प्लस यहां का पोटेंशियल V2 बटा R2 बटा 1/R1 प्लस 1/R2। सर ये नीचे 1 अपॉन में कैसे लिखेंगे, ये इसका हिंट दो बेटा।
डायमेंशन जैसी कोई चीज मानते हो सर? बहुत ज्यादा मानते हैं सर, उसके बारे में बात मत करो सर, जान दे देंगे हम। क्या बात कर रहे हो सर? डायमेंशन के लिए तो जान दे देंगे सर, अग्रेसिव रहेंगे, जान दे देंगे डायमेंशन के लिए, कैसी बात कर रहे हो? तो जब उसको मानता है तो उसको लगा भी तो सही। बता इधर पोटेंशियल, इधर पोटेंशियल चाहिए, तो देखिए इधर क्या है, V1/R1 पोटेंशियल बटा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को कट करने के लिए क्या करेगा सर? ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, ये डिवाइड करे तो 1/R का पैटर्न रखेंगे। ऊपर 1/R के पैटर्न के डायमेंशन को कैंसिल करने के लिए नीचे भी 1/R का पैटर्न होगा। तो ये सही है क्या? हाँ, मजे आ गए सर, मोक्ष मिल गया। द प्रो वर्जन है द एमआर स्टार, द एमआर स्टार नाम सुन के फ्लावर समझाए क्या? फायर है फायर। अब बस ये पैटर्न समझो। अब इसको मैं प्रूफ भी कर देता हूं, कई बच्चे बैठे होंगे सर प्रूफ इट विथ फॉर बेटर अंडरस्टैंड। यस आई विल प्रूफ, हियर आई विल प्रूफ। एक बात बताओ, मान लो मैं मानता हूं कि यहां से इधर करंट गया I1 और इधर करंट गया I2, ठीक है? तो सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू क्या होता है सर? सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू होता है 0। इधर करंट गया I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों करंट गया ही है, तो मैं टोटल जाने वाला करंट बराबर टोटल आने वाला करंट। गया कितना है सर? I1 गया और I2 भी गया। आया कितना सर? आया नहीं। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। सिंपल सी बात है। ये भाई साहब आया कितना? नहीं आया। गया कितना? तो मैंने मान लिया है, यहीं से जाता हुआ मान लिया है। पर ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं होगा ना ऐसा। इसीलिए तो I1 बराबर माइनस ऑफ I2 आ जाएगा। मतलब कोई एक आएगा तो दूसरा जाएगा, लेकिन हमें नहीं पता ना कौन आएगा कौन जाएगा, किसका पोटेंशियल ये ज्यादा पोटेंशियल होगा, ये होगा कि वो होगा। तो मैंने मान लिया कि यहां का पोटेंशियल सबसे ज्यादा, इधर से इधर करंट गया, इधर से इधर करंट गया, मान लिया। ठीक है सर, I1 की वैल्यू क्या लिखेंगे? तो किसी भी रेसिस्टर से करंट जो जाती है वो पोटेंशियल डिफरेंस बटा रेसिस्टेंस होता है, और करंट हमेशा हायर से लोअर जाता है, तो ये हायर ये लोअर। वी मिड Vm माइनस V1 बटा R1। बताइए I1 को क्या लिखेंगे? Vm माइनस V1 बटा R1 प्लस Vm माइनस V2 बटा R2, क्योंकि इधर से करंट गया है तो ये हायर पोटेंशियल। Vm माइनस V2 बटा R2 इज इक्वल टू 0। ये करंट की वैल्यू लिखी है बेटा। किसी भी रेसिस्टर से जो करंट जाता है वो रेसिस्टर के लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस बटा रेसिस्टेंस होता है। पर इसी को हायर कैसे मान लिया? जब हायर मानूंगा तभी तो इधर से इधर करंट जाएगा, इधर से इधर जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये होगा Vm बटा R1, पक्का होगा? हाँ सर। और प्लस Vm बटा R2, देखो ना, प्लस Vm बटा R2, Vm बटा R2। यहां से माइनस V1 R1 माइनस V2 R2 दोनों को उधर ले जाओ, तो V1 बटा R1 प्लस V2 बटा R2। यहां से Vm को कॉमन निकाल लो, 1/R1 प्लस 1/R2 को नीचे ले जाओ। तो एग्जैक्टली इसका लास्ट नेक्स्ट स्टेप यही है, रटा हुआ होना चाहिए। बहुत जोरदार है, बहुत ज्यादा जोरदार। अब मान लो कि इसके बजाय ये सर्किट होता, R1 V1 R2 V2 R3 V3, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? बहुत इजी है। V मिड इज इक्वल टू V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3 बटा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दिस इज योर करेक्ट आंसर। यस, जोरदार है। अरे भाई वहां भी 2 के लिए प्रूफ करके 3 के लिए लगाया था ना, तो लग जाएगा ये। ऐसे ऐसे प्रूफ हो जाएगा, इधर I1 गया, इधर I2 गया, इधर I3 गया, तीनों का सम बराबर 0, एक लाइन में प्रूफ हो जाएगा। मजा आया? अब सवाल देखो, अब यहां पे सवाल देखो जोरदार। मान लो एक रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस। मैं सर्किट जो बनाया ना उसको ध्यान से देखते चलना। ऐसे मैंने सर्किट बनाया, यहां पे एक बैटरी बना दी, यहां पे भी एक बैटरी बना दिया। ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 वोल्ट की बैटरी, ये आपका 5 ओम और ये आपका 20 ओम, ये आपका 10 ओम। अब मैं आपसे पूछ रहा साहब इसमें करंट की वैल्यू बता दीजिए। इसमें सर, इसमें इस ब्रांच में करंट कितना जा रहा होगा? आई की वैल्यू
हो सकता है इधर आया होगा, मैं तो रैंडम बना दिया, तो इधर अगर आई दिया हो एरो में सवाल में और तुम्हारा आई आया कि नहीं इधर जाना चाहिए तो माइनस हो जाएगा, इधर मानोगे इसका अपोजिट जाएगा। इसमें करंट बताइए, इसमें करंट बताइए, यहाँ पे पोटेंशियल बताइए, कैसे करोगे इसको। अब देखते हैं कि तुम खेल पाते हो कि सवाल तुम्हारे साथ खेलता है। यहाँ का पोटेंशियल बताइए, इसमें करंट बताइए, इसमें करंट बताइए, यहाँ का पोटेंशियल बताइए, चलिए वहाँ का पोटेंशियल बताइए, ऐसे बताइए वैसे बताइए। तो सबसे पहली बात, अगर मैं सवाल का फर्स्ट पार्ट देता हूं, फाइंड वी मिड, फाइंड वी एम, तो चलो निकालो, देखते हैं कि आज तुम सवाल से खेलते हो कि सवाल तुम्हारे साथ खेलता है। इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ। देखते हैं, कुछ लोग तो खेल जाएंगे सवाल से, इस वाले से थोड़ा कंपेयर कर लो ना। सवाल थोड़ा सा पीछे जाके देखो मैं बनाया कैसे था। बताओ बताओ बताओ। और अगर तुम वो सीख गए, अगर तुम्हें लग रहा कि ये दोनों, ये चीज और ये चीज एक्चुअल में सेम है, तो तुम तुरंत वी मिड निकाल लोगे, तुरंत वी मिड निकाल लोगे। समझ में आ रहा बात? तुरंत निकाल लोगे। सोच के देखो क्या ये दोनों चीजें सेम है, आओ आ जाओ खेलते हैं, क्या ये दोनों चीजें सेम है? हाँ, तो निकालो वी मिड, चलो चलो निकालो, स्क्रीन पॉज करो, रफ्तार में निकालो, निकालो। कुछ निकाला तुमने? असल में सवाल गलत है। कैन नॉट फाइंड, कैन नॉट फाइंड विदाउट knowing, without knowing the potential of any other point। हम किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल बता ही नहीं सकते, इस पॉइंट का पोटेंशियल यूनिक है ही नहीं, तो सर ये सवाल कैसे निकाला आपने? तो मुझे यहां का पोटेंशियल पता था ना, यहां का पोटेंशियल V1 है, यहां का पोटेंशियल V2 है, यहां का पोटेंशियल V3 है, ये उस पॉइंट की पोटेंशियल है। अब मुझे पता है कि 99.99% लोगों ने निकाल लिया होगा। लिखो बाबा सॉरी, सॉरी बाबा सॉरी, अरे सॉरी 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 सॉरी, सॉरी बाबू तो बोलते हो, सॉरी बाबा बोलने में शर्म आ रही, गलती तो तूने किया है। तो लग गया था कि सर आज अपन खेलेगा, आज मैं ही खेलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये वाला सवाल एग्जैक्टली सवाल के जैसा ही है, वो मैं करके भी दिखाऊंगा। और तो अब हम निकाल देंगे, बहुत सारे लोगों ने निकाला होगा, और कुछ लोग खुश हो रहे होंगे जो नहीं निकाल पा रहे थे, बोले हाँ हम तो इसलिए नहीं निकाल पा रहे थे। तू भी बोल सॉरी, तुम्हें कुछ ये वाली बात नहीं समझ में आई थी, तुम्हें सर्किट ही नहीं समझ आया था। बोल सॉरी बाबू सॉरी, बाबा सॉरी। चल अब बता गलत क्यों है? क्योंकि किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल हम निकाल ही नहीं सकते विदाउट नोइंग द अदर पॉइंट का पोटेंशियल। हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। मैं अगर तुमसे बोलूं कि इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, तो तुम निकाल सकते हो, लेकिन इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ तो तुम नहीं निकाल सकते। एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट तक जाने में हमने जितने भी सवाल किए थे कल, उन सब में या तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था, लास्ट ईयर नीट 2016 का क्वेश्चन देखिए, वी ए माइनस बी भी निकाला था, या एक पॉइंट का पोटेंशियल मैंने 0 बताया था, या -2 बताया था, या 8 बताया था, तो दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल निकाला। सर ये 20 वोल्ट, ये पोटेंशियल कहां है? ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है। ये पोटेंशियल कहां है? ये तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। गेटिंग इट? कैन नॉट फाइंड। सर आपने पूछा क्यों? मैं तो ऐसे मजे ले रहा था। नहीं निकाल सकते इसे एक पॉइंट का जब तक आपको ना पता हो। फील आया इस बात का? ठीक है सर, आ गया सर, आ गया, सही बात है। अब पूरे सर्किट में या कहीं भी स्पेस में पोटेंशियल का रेफरेंस कहां माना जा सकता है? बताओ सर। कहीं भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 तुम कहां मानते थे? तो जहां माने वहां पोटेंशियल का रेफरेंस मान सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली पोटेंशियल एट अ पॉइंट कोई चीज होती ही नहीं, उसका डिफरेंस होता है, तो हम रेफरेंस कहीं भी मान सकते हैं। उसी तरीके से करंट इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट में तुम कहीं भी एक जगह पे पोटेंशियल 0 मान सकते हो,
अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है सर्किट में, पोटेंशियल कहीं भी जीरो नहीं दिया हुआ है, तो तुम एक जगह मान सकते हो। अगर पहले ही यहां पे पोटेंशियल जीरो दिया होता कि यहां पे जीरो है, तो यहां का पोटेंशियल बताओ, तो तुम आराम से निकाल सकते थे। और कहीं यहां पे जीरो दिया होता तो मैं यहां भी जीरो नहीं मान सकता था। एक ही जगह रेफरेंस मानोगे ना, दो दो जगह रेफरेंस कैसे मानोगे? तो पूरे सर्किट में कहीं भी एक जगह पे पोटेंशियल में जीरो मान सकते हो। मान लो सवाल का दूसरा पार्ट है फाइंड करंट, फाइंड आई। ये आई पूछा है मेरे से, एक ही आई दिया है मैंने, ये आई पूछा है। अब इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है? केवीएल केसीएल ना, पॉइंट पोटेंशियल मेथड इसको कहते हैं। इसको कहते हैं यूज पॉइंट पोटेंशियल मेथड। पॉइंट पोटेंशियल मेथड क्या बताता है? ये पॉइंट पोटेंशियल मेथड ये कहता है कहीं एक जगह तुम जीरो मान सकते हो। तो कहां जीरो मानना चाहोगे बताओ? फिर ऐसी जगह जीरो मानो जहां से आगे की पोटेंशियल गेस करना इजी हो। तो देखना बेटा, अगर मैं यहां का पोटेंशियल 0 वोल्ट मान लेता हूं, ये एज्यूम करता हूं, अच्छे से बताओ, अगर यहां जीरो है इफ, तो यहां क्या होना चाहिए? तो यहां पे प्लस 10 वोल्ट हो जाएगा अपने आप। क्यों? क्योंकि 10 वोल्ट की बैटरी है। तो सर ये 10 वोल्ट ही होगा, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अगर तुम यहां जीरो मानोगे तो यहां 10 होगा। हाँ मैं वही कह रहा हूं, यहां जीरो मानेंगे तो यहां प्लस 20 होगा, तो यहां भी प्लस 20 होगा, यहां पे प्लस 10 होगा। अब इस पूरे सर्किट को मैं छोटे से पार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं। कौन सा पार्ट? यहां पोटेंशियल कितना है सर? 20 वोल्ट। तो यहां का पोटेंशियल 20 वोल्ट और रेजिस्टेंस 10 ओम। ये पोटेंशियल हो गया 20 वोल्ट, रेजिस्टेंस 10 ओम। यहां का रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम। और यहां पोटेंशियल क्या माना था? 0 वोल्ट। इधर रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम। और यहां का पोटेंशियल तूने माना था। तो तुम्हें नहीं लग रहा कि ये लास्ट जैसा सवाल हो गया? लास्ट सवाल हो गया। 3 रेजिस्टेंस के एक एंड का पोटेंशियल हमें पता है, यहां का पोटेंशियल हम निकाल लेते हैं। तो वीएम क्या होगा? वीएम होगा V1 बटा R1। बोलो 10 बटा V1 बटा R1, 20 बटा 10, 20 बटा 10 प्लस 10 बटा 20, 10 बटा 20 प्लस 0 बटा 5, V बाई आर आर लिखा है, डिवाइडेड बाई 1 बटा 10 प्लस 1 बटा 20 प्लस 1 बटा 5। अब ध्यान से देखिए, तो अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो ऊपर में एलसीएम ले लेते हैं 20 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 40। क्यों 40? अरे भाई 20 एलसीएम में लोगे तो 10 ही है ना, दोगुना आएगा। 40 प्लस 10, इधर तो जीरो है, कोई मतलब नहीं है, बटा नीचे 20 एलसीएम ले लोगे, ऊपर में क्या आएगा? यहाँ पे आएगा सर 2, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 4, 20 से 20 कैंसिल, 4 2 6 1 7, 50, 40 10 50, 50 बटा 7 वोल्ट। ये पोटेंशियल आ गया मिड पॉइंट का। अगर बेटा यहां का पोटेंशियल 50 बटा 7 है, तो भाई साहब क्या करंट और क्या पोटेंशियल और क्या कुछ, तुम कुछ भी अब निकाल सकते हो कहीं भी। तुमसे इसमें करंट पूछे, इसमें करंट पूछे, इसमें करंट, सब कुछ निकाल सकते हो। कैसे? यहाँ का पोटेंशियल पता चल गया, हाँ यहाँ का पोटेंशियल में पता है, हाँ तो डिफरेंस निकाल दो। बताओ आई करंट कितना होगा सर? ज्यादा कौन होगा? तो कितना है? 50 बटा 7, 50 बटा 7 ज्यादा होगा ना? ना ना कम होगा ना, और 10 ज्यादा होगा। तो 10 माइनस 50 बटा 7 बटा रेजिस्टेंस बोलो कितना है? 20। तो ये होगा 70 माइनस 50, 20 बटा 20 गुना 7, 7 नीचे आ जाएगा, 1 बटा 7 एम्पियर इज योर आंसर। 1/7 एम्पियर सॉल्यूशन। ठीक है, ये 7 एलसीएम लोगे, 50 बटा 7 है, उधर 10 है, हाँ ठीक है। तो अगर एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 70 माइनस 50, 20, रेसिस्टेंस 20 ओम है, हाँ रेसिस्टेंस ज़्यादा है, 20 ओम है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके आंसर आ गया। तो एक तरीका था केसीएल केवीएल, क्या वो लगाना पड़ा? नहीं सर। लेकिन सर ये जो आंसर आया है ये तो तब आया है ना जब आपने यहां 0 वोल्ट माना था, ये तो तब आया है। क्या करंट का वैल्यू यूनिक रहेगा? हाँ, क्योंकि करंट पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहेगा चाहे तुम रेफरेंस कहीं भी मानो। और एक पॉइंट की पोटेंशियल तब तक नहीं पूछी जा सकती जब तक किसी दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल आपको ना बता दिया जाए। बताओ मजा आया? तो ये वाली चीज तो है जोरदार, ये वाली चीज तो है जोरदार। क्या हुआ? सॉरी, ये वाली चीज है तो जोरदार। बताइए बताइए, ये जो आपने सीखा इसको मैंने प्रूव भी किया, ये वाली मेथड, उससे ये सवाल किया, उससे अब ये सवाल किया, है तो जोरदार।
अब इसमें कुछ ऐसे सर्किट आते हैं, बच्चा इसमें भयंकर केवीएल केसीएल लगा लगा के हाँफता रहता है, भयंकर केसीएल केवीएल लगा के हाँफता रहता है। मान लो ये सवाल मैं तुम्हें दे दूं, 20 वोल्ट, 5 ओम, 10 वोल्ट, 4 ओम, 8 वोल्ट। बताओ इसमें करंट कितना जाएगा? इस आई की वैल्यू में निकालनी, इस आई की वैल्यू निकालनी। अब बताओ कैसे करोगे? सर पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगा देंगे। नजरिया। अब आएगा गेम नजरिया का। नजरिया नजरिया, कहाँ है नजरिया? आए हाय रे नजरिया, कहाँ है नजरिया? अब गेम आएगा नजरिया का। कैसी नजरिया? सर्किट को सॉल्व करने से पहले सर्किट को ध्यान से देखो। जैसे ये सर्किट था, उसको ध्यान से देखो ऐसे, और तुम्हें कहीं ना कहीं इसकी झलक मिलेगी। हाँ, इसको ध्यान से देखो, किसकी झलक मिल रही? सर पहले वाले की झलक मिल रही। फिर और ध्यान से देखो, एकदम गौर से देखो, और स्क्रीन अटेम्प्ट करके, मतलब पॉज करके इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। स्क्रीन अटेम्प्ट नहीं करना इसको पॉज करके सवाल अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। करो। आप सुनो, सुनो, सुनाओ, अच्छे से सुनो, ध्यान से देखो एकदम। और पूरे सर्किट की अगर किसी एक वायर में, एक ब्रांच में सिर्फ बैटरी लगाओ तो वो सबसे आसान सवाल होता है। अब कहने को तो इसमें 3 लूप बन रहे हैं, आप चाहो तो केवीएल लगा लो, पूरे 1.5 पेज का सॉल्यूशन होगा। ऐसा सवाल आपको हर किताब में मिलेगा, हर मॉड्यूल में मिलेगा, हर नोट्स में मिलेगा, पूरे 1.5 पेज का सॉल्यूशन होगा। और मैं आपको कह रहा हूं कि अगर पूरे ब्रांच में, मतलब पूरे सर्किट में कोई एक ऐसा ब्रांच है जिसमें सिर्फ बैटरी लगा हुआ है, तो उसको करने की जरूरत ही नहीं होती है, सीधा आंसर आता है। तुम्हें यहां करंट चाहिए ना, देख अब करंट कैसे आएगा। लेकिन उसके लिए एक मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या? देख बच्चा, तुम इस सवाल को अटेम्प्ट करो, जैसे मर्जी ना अटेम्प्ट करो, करो एक बार, सॉल्व करो, कुछ करो। आधे बच्चे तो कर ही नहीं रहोगे, सर क्यों करूंगा, फालतू है, आप बताओ सर तो देखो मैं जो कह रहा हूं सुनो, तुम एक जगह पोटेंशियल कहीं 0 मान लो, सर इधर माने कि इधर माने, क्योंकि एक बैटरी तो आपने इधर से बनाया है, एक बैटरी इधर से बनाया है, सवाल सॉल्व हो ही नहीं सकता। धुआं धुआं उड़ा दिया, समझने की कोशिश करो दिमाग पे। मैं जो कह रहा हूं उसको धीरे धीरे पल्ले पड़ेगा। मैं सस्पेंस बना रहा था, ऐसे ही हवा बना रहा था, चिंता मत कर। मैं अगर यहां 0 मान लेता हूं तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे अगर 0 तुम मानोगे, अटैम्प्ट कहीं भी एज्यूम कर सकते हो 0, यहां 0 मानोगे तो इस बैटरी के इस तरफ का पोटेंशियल तो निकाल ही सकते हो कि बैटरी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, ये पोटेंशियल पता है तो यहाँ का पोटेंशियल पता चल जाएगा, ये पता है तो यहाँ का पोटेंशियल पता चल जाएगा, और यहाँ का पोटेंशियल उतना ही होगा, उतना ही होगा, उतना ही होगा, तो यहाँ का पता चल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा यार। तो मुश्किल है ही नहीं। अब चलो, जब सॉल्व हो ही रहा तुम काहे परेशान हो, ज्यादा कर देते हैं ऐसे ही। कैसे किया सर? ऐसे कर देते, चलो देखो ये सर्किट है तुम्हारा, या मैं जो बता रहा था वो बताऊं, मैं जो सिखाने की कोशिश कर रहा था, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा था तुम्हें कि कुछ मत करो, तुम ना यहां 0 वोल्ट मत मानो, ऐसा रहने दो, तुम इसको इंटरचेंज कर लो ना, मजा आ जाएगा। इसको इंटरचेंज कर लो। अगर मैं इसको इंटरचेंज कर लेता हूं तो करंट के फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 ओम को इधर लगा लो और बैटरी को इधर लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा करंट की वैल्यू पे। इस बैटरी को यहां लगा लो, रेजिस्टेंस तो तुम्हारा था ही, और यहां पे था सिर्फ एक बैटरी। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ये तुम्हारा कितने का? 5 ओम का। ये तुम्हारे कितने का है? 4 ओम का। ये कितने का है? 8 वोल्ट का। अब मेरी बात सुनो, मजेदार मजेदार, ये कितने का है? 10 वोल्ट का। ये कितने का है? 20 वोल्ट का। अब सुनो, अब तुम यहां पे 0 वोल्ट मान लो, लेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज 0 वोल्ट मान लिया तुमने। अगर यहाँ 0 और छोटे डंडे से बड़े डंडे की तरफ जाओगे तो 8 वोल्ट का पोटेंशियल ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे +8 वोल्ट आ जाएगा। ये तो मैंने बैटरी में चल चल के बहुत सिखाया तुम्हें। बैटरी इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर तुमने यहाँ 0 माना है तो ये +8 होगा, ये +8 तो ये भी +8, ये भी +8, क्योंकि बीच में ना तो बैटरी है ना तो रेजिस्टर, सिंपल वायर है, तो पोटेंशियल तो वही कम्युनिकेट होगा, सिंपल।
और सर अगर आपने यहाँ पे 0 माना है, 10 वोल्ट की बैटरी है, बड़े डंडे की तरफ 0 माना है, तो इधर क्या होगा, इधर -10 होगा, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का आएगा, और ये हायर होगा 0। देखो 10 वोल्ट की पोटेंशियल है, तो इसका मतलब ये 0 0 0 0 0, तो यहाँ पे +20, हाँ +20। तो सर इस बार में करंट चाहिए था, हाँ, तो कर इधर 20 वोल्ट और इधर 8 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना सर, 20 में से 8 12 का, और रेसिस्टेंस 5, करंट जाएगा 12/5 एम्पियर। कभी कभी तो लगता है अपुनिश भगवान है। अरे तेरे लिए कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कुछ। इस सवाल को सॉल्व करने के बाद कैसा महसूस हो रहा सर, इसमें तो वो भी नहीं लगा, ये वाला तक दिना दिन दिन दिना दिन दिन, ये भी नहीं लगा, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये रहा आंसर, ये रहा आपका आंसर। अब तुम जिस भी रेजिस्टेंस में करंट चाहिए निकाल लो, सर इसमें चाहिए मुझे तो निकालो, ये 8 है, ये -10 है, इधर जाएगा करंट, तो इधर से सर तो इधर आया था करंट, हाँ इधर आएगा करंट आई, मान लो I1 है ये, और इसमें करंट इस तरफ कुछ जाएगा I2, इधर से आया I1, इधर से कुछ I2 चला गया, आया इधर से I1, जो I1 आया इस ब्रांच में इधर आएगा, इधर से I2 चला जाएगा। I2 कितना जाएगा बताओ, तो सर ये हायर है ये लोअर, इधर हायर था इधर लोअर था, ये हाई है ये लो है, इसमें ये हाई है ये लो है, तो इधर जाएगा करंट कुछ, कितना जाएगा बोलो, कितना जाएगा बोलो, तो इसमें जाएगा 8 और 10 का डिफरेंस हो गया 18, क्योंकि -10 है वो, 18/4, 18/4 मतलब 18/4 मतलब 9/2 एम्पियर, ये जाएगा सर, वेरी गुड, इधर I2 चला गया। अब मुझे एक बात बताओ, आया कितना था सर, ऊपर से आया था कुछ I1, इधर चला के कितना गया, तो I2 चला गया, तो इसमें इधर कितना जाएगा, तो क्या पता आएगा, हाँ तो मैं तो जाता हुआ मान रहा हूं, अगर आता हुआ आएगा तो निगेटिव आ जाएगा मेरा वैल्यू। अब सुनो ध्यान से, I3 कितना होगा, तो आया I1, इधर गया I2 और नीचे गया I3, तो ये तो लिखोगे I2 + I3। भाई साहब इस जंक्शन पे कितना करंट आया, एक एरो आया गया 2 एरो, तो ये तो इक्वेशन लिखोगे I1 = I2 + I3, तो I3 कितना हो जाएगा सर, I1 की वैल्यू कितना है 12/5 -9/2। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। निगेटिव आएगा तो ये समझना कि ये भी ऊपर गया था, बात खत्म, हो गया, सब कुछ निकाल दिया, अब तो सब कुछ ही निकाल दिया, अब क्या ही बचा, अब इसमें क्या ही बचा, रुक जा, जैसे ये सवाल देख, इन द सर्किट शोन इन द फिगर द सेल आर आइडियल, देयर करंट थ्रू द 2 ओम रेसिस्टर, कहां है 2 ओम, इसमें करंट पूछा है, मान लो मैंने एरो ऐसे मान लिया है, तुमसे वैसे भी करंट की मैग्नीट्यूड पूछा है, जैसे तुम एरो जिधर मान लेते हो ना उसके अकॉर्डिंग करंट निकाल लो, और सच में उसके अकॉर्डिंग जा रहा होगा तो तेरा प्लस आएगा, नहीं उल्टा जा रहा होगा तो तेरा माइनस आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब तुमसे करंट पूछा है, इसमें कितना जाएगा, सही तरीका करने का क्या होगा, लगाओ केसीएल केवीएल, हो जाएगा 1.5 पेज का सॉल्यूशन। और मैं कह रहा हूं कि सवाल को देखो, देखो पूरे सर्किट में कोई एक ऐसा ब्रांच मतलब एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन जाने वाला तार, जिसमें सिर्फ बैटरी लगाओ बिना रेजिस्टेंस का, हाँ ये रहा सर, अरे हाँ मुन्ना हाँ, तो अब तो मजा आ जाई हो, तो मजा आ जाई। और साहब इसने ग्राउंड भी कर दिया, यहाँ पे ग्राउंड कर देने से क्या होता है, आपको उस पॉइंट का पोटेंशियल पता हो जाता है 0। अब मैं कहीं और नहीं मान सकता, इसने बताया है कि यहाँ का पोटेंशियल 0 है, तो मुझे इसी को 0 लेके चलना है, ये पता है, मैंने लेट नहीं लिखा, ये 0 है। अगर ये 0 है 0 है 0 है, तो छोटे डंडा से बड़े डंडा पे जाने पे +8 वोल्ट का पोटेंशियल ऐड होगा क्या, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा +8 वोल्ट, ये तो जानता है, हाँ सर यहाँ तो होगा +8। अब जब मैं यहाँ से जा रहा बड़े से छोटे जाऊंगा तो 4 घटा दूंगा क्या, क्योंकि 4 वोल्ट की बैटरी है, मैं ऐसे जा रहा, क्यों जा रहे हो सर, मैं जा रहा हूँ बैटरी लगाया तो यहाँ का पोटेंशियल मैं पता कर सकता हूँ, यहाँ अगर 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल पता कर पाऊंगा क्या, नहीं, ये बैटरी नहीं है रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस में भी तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, रेसिस्टेंस में भी तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, हाँ होता है, बट इस रेसिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप तब निकालेंगे ना जब हमें करंट की वैल्यू पता होगी। क्या हमें करंट की वैल्यू पता है, नहीं पता है, क्या हमें करंट की वैल्यू पता है, नहीं पता है, करंट की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो आप कैसे निकालेंगे, तब तो आप सर नहीं निकाल सकते, करंट की वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं निकाल सकते, तो हम यहां से चल के पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, लेकिन यहां तो बैटरी है, सिर्फ रेसिस्टेंस भी नहीं है, रेसिस्टेंस होता तो हम आगे नहीं बढ़ पाते, सिर्फ बैटरी है, तो ये 0, तो ये 8 से जाओगे बड़े डंडे से छोटे डंडे तो 4 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट, देखो ना यहाँ हाई होगा, यहां से कितना कम होगा, -4 कम होगा, तो -4 वोल्ट कम कर दिया। सर यहां जाओगे तो 6 और कम कर लो, 6 और कम कर लोगे तो -2 वोल्ट हो जाएगा, हाँ तो -2 हो जाएगा, 4 में से 6 कम करो, 4 में से बड़े डंडा से छोटे डंडे जाने पे -6 कम करो, 4 - 6 हो जाएगा -2, तो भाई साहब यहाँ का पोटेंशियल 8 वोल्ट,
यहां का पोटेंशियल -2 वोल्ट। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज 8 ऑफ -2। वो निगेटिव है, ये प्लस है, डिफरेंस निकालोगे तो ऐसे लिखो 8 -2 बटा 2। तो बताओ कितना करंट हो जाएगा? करंट हो जाएगा तुम्हारा 8 + 10 बटा 2, 5 एम्पियर। आंसर आ गया क्या? हाँ देखो ना, होगा 5 एम्पियर ऑप्शन में, ये रहा 5 एम्पियर। और किधर से किधर जाएगा? तो जिस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है उससे लो की तरफ। तो यहाँ 8 है, यहाँ पे -2, ऐसे ही जाएगा करंट। लो, ये सवाल बहुत अच्छे एक किताब का है। इस सवाल का पूरा आधे पेज से ज्यादा का सॉल्यूशन है। क्या पूछा है? बोला यहाँ पे करंट बताइए कितना जाए। ये पूरा सर्किट देख लीजिए सर, एक बैटरी यहां लगा, हाँ एक बैटरी यहां लगा, हाँ सर्किट देख लीजिए। और इस सर्किट को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मैं सर्किट को ऐसे बना देता हूँ? 10 वोल्ट की बैटरी है, अरे बैटरी यहां लगाओ, यहां लगाओ, वायर में तो लगा है ना, 10 वोल्ट की बैटरी है। और यहाँ पे 2 ओम का रेसिस्टेंस है, ऐसे 2 ओम का रेसिस्टेंस है। और 5 और ये 3 8, यहां से लेकर के यहाँ 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 बीच में तो कुछ नहीं है, तो ये दोनों सीरीज में है, तो ये हो जाएगा 8, 5 3 8, 8 ओम, सॉरी। और ये बैटरी है आपका 20 वोल्ट का। क्या मैंने इस सर्किट बहुत बढ़िया बनाया है कि नहीं बनाया? तुम बता दो। बढ़िया है कि एकदम खराब लग रहा है? बढ़िया मतलब इसके जैसा है क्या, सेम है क्या? देखते हैं सर। ये 2, हाँ 2, इस पॉइंट को x बोल देता हूं अगर, और इस पॉइंट को y बोल देता हूं। x और y के बीच 2 ओम है, ठीक है, x और y के बीच 2 ओम है। ये बैटरी किधर लगा है सर? x और y के बीच लगा, और सर इसी में से करंट कितना गया ये पूछा है आपसे। ओके, अब कैसे निकालोगे? रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, तो करंट नहीं जाएगा क्या? लूप बन रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो करंट तो कुछ ना कुछ जाएगा। ओके, ये देख लो सर एक बार, इसका हायर टर्मिनल x की तरफ है, इसका लोअर टर्मिनल x की तरफ है। 10 वोल्ट का लोअर टर्मिनल देखो x की तरफ है, 20 वोल्ट का हायर टर्मिनल इधर है, ये 8 ओम है। बस हो गया सर, हो गया। अब इसको करने के लिए क्या मुझे पहला वाला जो फॉर्मूला बताया था V1/R1 V2/R2 लगाना पड़ेगा? नहीं। ध्यान से जब मैंने देखा, चौथा सवाल है ये, तो एक वायर ऐसा है जहां पे सिर्फ बैटरी लगा है, और ऐसे सवाल खूब होते हैं साहब, खूब होते हैं। तो अब होगा दंगल। मैं यहां पे पोटेंशियल 0 वोल्ट मानूंगा, बता क्या कर लेगा? मैं मानूंगा 0 वोल्ट, एज्यूम किया मैंने, और किसी भी एक पॉइंट पे 0 मान सकता हूं। अगर मैं यहां 0 मानता हूं, दिन 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 इधर कूद के जाऊंगा छोटे से बड़े डंडे की तरफ, तो यहां पे +10 होगा, हाँ होगा, +10 वोल्ट होगा। तो यहां पे कितना होगा? यहां पे +10 वोल्ट होगा। यहाँ +10 वोल्ट, यहाँ +10 वोल्ट, तो यहाँ +10 वोल्ट, कुछ है तो है ही नहीं। और ये 0 है, इधर जाऊंगा तो ये क्या होगा? ये -20 वोल्ट होगा, -20 वोल्ट होगा। अब बताओ क्या ये रेसिस्टेंस है? हाँ। -20 कैसे हुआ? तो हाई से छोटे से बड़े डंडे से छोटे डंडे की तरफ गए, तो पोटेंशियल को माइनस करेंगे। अब यहां पे कितना करंट फ्लो करेगा और किधर करेगा? तो करंट ऐसे आएगा, और इस करंट की जो वैल्यू होगी इसको हम I1 बोल देते हैं। तो ये I1 होगा आपका 10 और 20 का डिफरेंस हो जाएगा 30, 30/8, 15/4 एम्पियर। ये तुम्हारा करंट फ्लो करके आया है I1 इधर, ये इधर I1 फ्लो करके आया है, इधर आया है ये I1, ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ऐसे आया I1। यहां पे देखो तो सर ये 0 है और ये +10 है, तो इधर ही आएगा करंट सर, इधर ही आएगा। कितना आएगा सर? I2 आएगा। कैसे? +10 है, ये 0 है, कितना I2 होगा? तो 10/2, 5 एम्पियर होगा। इधर से जो I2 आया यहां पहुंचा, इधर से I1 आया पहुंचा। अब ये दोनों मिलके कहां जाएगा? क्या इन दोनों की तुम्हारी गारंटी है? तुम गारंटी देता है कि ये ऊपर ही आएगा? हाँ, ये हाई था ऐसे आएगा, ये हाई था 10 और ये 0 ऐसे आएगा, दोनों मिलके करंट इधर जाएगा। तो I बराबर क्या होगा? I1 + I2, 5 + 15/4, 5 + 15/4, 5 चौक 20, 20 और 15 35/4 एम्पियर। और यही आंसर निकाला है उसने 1.5 पेज के कैलकुलेशन के बाद। मतलब सॉरी नहीं, नॉट 1.5 पेज, आधे पेज से ज्यादा कैलकुलेशन है, 8 10 लाइन 12 लाइन का कैलकुलेशन है। KVL लगाया, इसमें लगाया, फिर इसमें लगाया। कितना स्मूथली सवाल कर रहे हैं। एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिए, फिर से एक बार रिवाइंड करके देखिए, अगर आपको नहीं समझ आया तो पेशेंस रखिए, दोबारा देखिए। और मैंने 3 सवाल कराए, पैटर्न दिखेगा आपको।
सर ये डायरेक्ट कैसे क्यों नहीं निकाली? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बटा रेजिस्टेंस करंट होता है, हमें पता ही नहीं। तो जब रेजिस्टेंस नहीं तो करंट जाएगा, हाँ जाएगा ना बेटा। यहाँ पे करंट कुछ आया है, यहाँ पे आता और इधर चला जाता पूरा का पूरा। अगर ऐसा होता कि 10 इधर आया है और 10 इधर जा रहा तो बोलते ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन हमें दिख रहा है कि +10 से 0 वोल्ट की तरफ जाएगा करंट 5 एम्पियर, इधर से भी जा रहा करंट, तो दोनों जा रहा तो इधर जाएगा। और देखो नीचे गया ना करंट, देखो इधर गया ना, इधर माना है तूने, इधर माना है ना, तो इधर से भी नीचे गया है, इधर से भी इधर गया है, इधर गया है, इधर गया है, तो इधर से जो आएगा यही दोनों में बटेगा, जो आएगा यही दोनों में बटेगा। तो कितना आया होगा? जितना दोनों का सम होगा, वही बात है। यहां से देख, यहां से देख, एक ही बात आ रहा। बोल मजे आए कि नहीं आए? एकदम। ये 2 सवाल हमने कर लिया बहुत ही जोरदार तरीके से, बहुत ही जोरदार तरीके से। तो बात किसकी है? नजरिए की। अब एक नजरिया और जोरदार आप में डेवलप कराते हैं। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बैटरी, एक ही बात है, बैटरी। अब मान लीजिए एक बैटरी लगा है हमने, जिसका ईएमएफ है E1, इसका रेजिस्टेंस R1, ईएमएफ है E2, रेजिस्टेंस R2, ईएमएफ है E3, रेजिस्टेंस है R3, ईएमएफ है E4, रेजिस्टेंस R4 एंड सो ऑन। ईएमएफ है EN, रेजिस्टेंस RN, ऐसा है। ये पॉइंट को मान लेता हूं मैं Q और इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं P। तो P और Q के बीच में नेट ईएमएफ ऑफ द बैटरी क्या होगा? तो लॉजिकली भी अगर सोचो तो मैंने तुम्हें बताया है कि अगर हम सिर्फ करंट निकाले और नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकाले इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो सारे बैटरी को एक तरफ कर सकते हो। तो E1, E2, E3, E4 सारे बैटरी का पोटेंशियल एक तरफ होगा, बैटरी का टर्मिनल एक तरफ होगा, इसके रेजिस्टेंस को एक तरफ कर सकते हो। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर एक बार तुमने बैटरी से बाहर बना दिया तो रेजिस्टेंस जैसा ही काम करेगा जैसा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काम करता है। काम तो वही करेगा ना बेटा, वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप ही तो करा रहा वो। तो इसका नेट ईएमएफ आप लिख सकते हो अगर सबका पोलरिटी एक ही तरफ आई है तो। जैसे देखो, छोटे डंडा से बड़े डंडा तक गए तो EN, फिर ई छोटे डंडा से बड़े डंडा तक गए, E4 बढ़ेगा, E3 बढ़ेगा, E2 बढ़ेगा, E1 बढ़ेगा, तो नेट ईएमएफ आ जाएगा आपका E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस 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 EN। सिंपल सी बात है। और R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN। सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों का ही, ईएमएफ का भी और R इक्विवेलेंट का भी। अब यहां पे सारे बैटरी को हटा के P और Q के बीच में एक बैटरी लगा सकते हैं जिसका ईएमएफ होगा E नेट, दैट इज नथिंग बट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल, एंड ये होगा R इक्विवेलेंट। ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो सर ये तो बहुत आसान है। हाँ बहुत इजी है, हो गया, सिंपल सी बात है। इसको प्रूव भी करने के लिए एक लाइन लगेगा। कैसे? यहां से जाओ ना यहां से जाओ, पोटेंशियल ऐड करते जाओ और सबका हाई टर्मिनल एक ही तरफ है। अगर बेटा इसमें मैं ये बोलूं कि इफ n आइडेंटिकल बैटरी इज कनेक्टेड इन अ सीरीज देन फाइंड इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द सेल। n आइडेंटिकल बैटरी, सबका ईएमएफ है E और R इक्विवेलेंट R, ER। कभी रेसिस्टेंस ना बना के ना बैटरी में सिंपल ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं ER, फिर लिख देंगे ER, फिर लिख देंगे ER, फिर लिख देंगे ER। यार ऐसे लिख देंगे, ये हो गया आपका P और ये होगा आपका Q, ऐसे लिख देंगे, सिंपल सिंपल ऐसे लिख देते हैं। तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा? सर नेट ईएमएफ जो होगा आपका वो होगा NE। कैसे? क्यों? क्योंकि कितने बैटरी लगा है? N बैटरी लगा है, N आइडेंटिकल बैटरी लगा है। तो एक का E, दो का 2E, 3 का 3, 4 का 4E, 5 का 5E, तो N का NE। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? सर ये भी NR हो जाएगा, यहाँ पे R, ये R, 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 तो ये हो जाएगा। आइडेंटिकल बैटरी अगर है तो सिंपल एडिशन हो जाएगा। इस पे एक छोटा सा सवाल बनता है कि इफ n आइडेंटिकल बैटरी इज कनेक्टेड इन अ सीरीज आउट ऑफ m बैटरी रिवर्स्ड इन अ पोलरिटी देन फाइंड नेट ईएमएफ। बैटरी तो हमने n लगाया है लेकिन उसमें m बैटरी की पोलरिटी हमने उल्टी कर दी है, तो क्या होगा? तो सर इसका नेट ईएमएफ होगा आपका n ही होता जब सब एक पोलरिटी के साथ होते। अब क्या होगा? -m ही हो जाएगा। यहां से E कॉमन निकाल लो तो n माइनस m इंटू E हो जाएगा। क्या सही है? देखते हैं। अगर मान लो मैं आपसे पूछता हूं कि चलो n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू कितनी है? 5 है, मतलब 5 बैटरी है हमारे पास, उसमें से एक बैटरी को उल्टा लगा दिया,
तो नेट ईएमएफ कितना होगा, चलो निकाल के देखते हैं। 5 बैटरी है, 1 बैटरी, 2 बैटरी, 3 बैटरी, 4 बैटरी, 5 बैटरी, तो सीधा सीधा लगा दिया। तो सीधा सीधा लगा दिया तो ईएमएफ कितना होता, अगर सबका ईएमएफ ई है तो ई ई ई ई और ई, तो बताओ कितना होगा। ई ई ई ई ई, तो ये हो जाएगा आपका। अभी भी इसको किसी एक्सटर्नल सर्किट से नहीं जोड़ा बेटा, ऐसे ही लगाया मैंने। तो सारे रेजिस्टेंस को यहां लगा दिया, सब जिसका इसका 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 जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इधर लगा दिया। अब यहां से यहां के बीच का हमें नेट ईएमएफ चाहिए, तो ई ई ई ई ई कितना होगा, 1 2 3 4 5 बारी, तो 5 ही हो जाएगा। अब इसमें से एक बैटरी को उल्टा करना है। एक बैटरी को जब मैंने उल्टा किया, अब सॉल्व करो, यहां से यहां गए तो सर माइनस ही हो गया। अब ये बैटरी सीधे, अब इधर से इधर गए तो सर ये तो प्लस ही होगा, तो यहां पे आ जाएगा नेट 0। फिर यहां गए तो ई ई ई, तो 3 ही आ गया। एक बैटरी को उल्टा करने से 3 भी आया, 3 आया। क्या ये इसको जस्टिफाई कर रहा, देखते हैं। एन की वैल्यू 5, एक को उल्टा किया है -1 इंटू ई, सर ये तो 4 ही दे रहा। तो एक चीज आपने यहां पे नोटिस किया होगा, एक छोटी सी बहुत माइन्यूट सी चीज आपने नोटिस किया होगा, एक बैटरी उल्टा करने से ना वो अपने साथ दूसरे को भी खा जाता है। नेट ईएमएफ में मान लो ये नहीं होता, मान लो ये नहीं होता तो 1 2 3 4 4 ही होता, लेकिन उल्टा लगाना तो और खतरनाक हो गया ना भाई साहब। नहीं होता तो यहां पे 0 मानते, अगर है तो ये माइनस ही देगा, और माइनस ही को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक और बैटरी खत्म हो जाएगा। हाँ, ये फॉर्मूला गलत है, नहीं है सही। तो क्या फॉर्मूला सही होना चाहिए आपको समझ आया होगा। ई नेट बताओ क्या हो जाएगा, सर ई नेट हो जाएगा n-2m इंटू ई। अब लगा लो सही आएगा। मान लो 5 बैटरी थी तो 5, एक को उल्टा किया तो 1 रखो यहां पे, तो 5 माइनस 2 गुना 1 2, 3e देखो आ रहा है। लेकिन रेसिस्टेंस को तो कोई मतलब नहीं होता, रेसिस्टेंस तो वही रहता है चाहे उल्टा करो या सीधा करो। तो रेसिस्टेंस तुम्हारा इंटरनल आर इक्विवेलेंट रहेगा n इंटू आर। रेसिस्टेंस की थोड़ी ना कोई पोलरिटी होती है, रेसिस्टेंस की थोड़ी ना कोई पोलरिटी होती है, रेसिस्टेंस तो सिंपल ऐड होता है। रेसिस्टेंस की तो कोई पोलरिटी नाम की चीज होती नहीं है, उसको तो हम सिंपल तरीके से ऐड करते हैं। ये जोरदार था। अब है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करोगे सर, ये तो मुश्किल है। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले देख लो, क्या ये दोनों बैटरी पैरेलल है, पर बैटरी के साथ साथ रेसिस्टेंस भी आया। नहीं बेटा, ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है। अगर आइडियल मानोगे तो नहीं होगा, लेकिन अभी तो हम नॉन आइडियल लेके पढ़े ना। तो मान लो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2, ये बैटरी का ईएमएफ E1 और इस बैटरी का ईएमएफ E2। हमें क्या चाहिए, तो हमें इन दोनों बैटरी को हटा के एक बैटरी लगाएंगे, उसका हमें ईएमएफ चाहिए और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए। इसका प्रूफ एनसीईआरटी में एससी वर्मा में देखिएगा प्लीज। इसका प्रूफ एनसीईआरटी और एससी वर्मा में देखिएगा प्लीज, या कहीं इंटरनेट पे देखिएगा, बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार। और मैं आपको जो प्रूफ करा रहा हूं वो देखिए। क्या मैं इस सर्किट को, हालांकि बना हुआ ऐसा ही सर्किट होता है, इस सर्किट को मान लीजिए यहां पे P बोल देता हूं, यहां पे Q बोल देता हूं, क्या मैं इस सर्किट को प्रूफ कर रहा, भाई साहब प्रूफ कर रहा। लोग पता है क्या करते हैं, इसको पढ़ाते समय कहते हैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ये इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा, इसको याद रखना। मैं भी ऐसे ही पढ़ाता था, मैं भी ऐसे ही पढ़ाता था, इसको याद रखना बेटा, इसका प्रूफ बहुत लंबा है, सच में लंबा है, 1.5 पेज का प्रूफ है इसका। पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट का प्रूफ है 1.5 पेज का। उसका प्रूफ, अरे केवीएल केसीएल लगाएगा तो ऐसे ही 7 8 10 लाइन में हो जाएगा। तो इसका प्रूफ है 1.5 पेज का। क्यों, सिर्फ इक्विवेलेंट की बात हो रही ना, मैं आर इक्विवेलेंट भी निकालना है, और आर इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट निकालने के लिए एक ही लूप बन रहा है, एक ही लूप रहा है, लेकिन उसमें 4 वेरिएबल आएगा, E1 E2 R1 R2। फिर उसमें से तुम्हें क्या करना है कि करंट निकालना है। फिर करंट निकालने के बाद, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, फिर करंट निकालने के बाद तुम्हें इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तुम यही मानोगे ना कि ये एक टर्मिनल हो गया और ये एक टर्मिनल हो गया, इस दोनों पॉइंट के बीच ये बैटरी कैसा है, पैरेलल है, इसलिए वो लेंदी होता है। अब मैं जो कह रहा हूं वो सुनिएगा। मैं कह रहा हूं कि R1 किधर भी बना सकते हैं क्या, हाँ दिस इज वेरी सिंपल, बना लो ना सर, बना लो, इसमें क्या बात होगी। R1 E1 बेटा, यहां किताब में लिखा है, यहां किताब में लिखा है कि हाँ, यहां लिखा है किताब में कि हमेशा और हमेशा हम बैटरी के पीछे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बनाते। कहां लिखा है, और कहीं लिखा नहीं है, लेकिन बनाते हर जगह है। बनाते हर जगह, कहीं लिखा नहीं है। अब आगे बना लो। अब बताओ हायर टर्म पोटेंशियल किधर होना चाहिए था, पी पे Q पे।
सर पी पे हायर होना चाहिए था और हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अब देखिए मैं क्या कह, अगर मैं यहाँ 0 मान लूँ तो सर कैसे मान लोगे अपने आप? नहीं मैं मान रहा हूँ ना, बस हमें तो डिफरेंस चाहिए। तुम यहाँ पे 10 मानो या 0 मानो, इस दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो तो वही रहेगा। और यहाँ पे पोटेंशियल तुम्हारा हो जाएगा कुछ भी, ये पी पॉइंट का पोटेंशियल हम मान लेते हैं कुछ भी, और यहाँ मान लेते हैं, मतलब मान लेते क्या है, कुछ होगा वहां पे भी, कुछ ना कुछ आएगा। अगर मैं यहाँ पे 0 मान लेता हूँ तो ये हम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा E1, तो पक्की बात है। यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? तो अगर आपने इसको 0 माना है, 0 0 0, इधर हो जाएगा E2, और यहाँ का पोटेंशियल भी। तो अभी तो हमने सिखाया है कि अगर मुझे रेजिस्टेंस के एक पॉइंट का पोटेंशियल पता है, देखो R1 E1, R2 E2, तो यहाँ का पोटेंशियल पता चल जाएगा। और साहब धुआं उड़ा दिया। तो सर अब तो यहाँ का पोटेंशियल हम लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू क्या होगा सर? V इज इक्वल टू होगा E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2 बटा 1, क्या लिख रहा हूँ मैं? हाँ सही तो लिख रहा हूँ, बटा 1/R1 प्लस 1/R2। यही तो होगा। अरे यही तो फॉर्मूला बताया मैंने, ये रहा। भाई साहब गोली मार दूंगा। क्या पढ़ा है बे? पढ़ा ना? ये गलत है, ये गलत है। यहाँ पे देखो, ये V1 पता है मुझे, R1 है, ये V2 है, ये R2 है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? V1 R1 V2 R2 बटा 1/R1 प्लस 1/R2, यही तो होगा। अच्छा सर, तो आप कह रहे थे ये इसका यूज करोगे और 2 लाइन में प्रूफ कर दोगे। देखो E1 आप बटा R1, E2 बटा R2 बटा 1/R1 प्लस 1/R2 इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। अच्छा तो प्रूफ करो सर। प्रूफ क्या करो बे? यही आंसर है। सर ये तो फॉर्मूला था पहले का। हाँ वही आंसर है जी। ये तो सर अभी ये तो उसका फॉर्मेट है जो हमने रटने को बोला था आपने। हाँ वही तो आंसर है। चाहे ये क्यों, हमको पॉइंट का पोटेंशियल आपने बताया, हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था, निकाल डिफरेंस आएगा, तुमने 0 माना है। तो बोल Vp माइनस VQ क्या हुआ? अब तू यहाँ पे 0 मान या कुछ और मान, डिफरेंस तो वही रहेगा। डिफरेंस रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, पॉइंट का पोटेंशियल रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो ये आ गया, क्या आ गया? E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2। भाई साहब जो मैंने तुम्हें समझा दिया और पढ़ा दिया ना, इसको पढ़ने के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में 1.5 पेज का कैलकुलेशन करते हैं और फिर भी सिमेट्रिसिटी नहीं दिखा पाते पुराने वाले से। अब तू सोच मैंने क्या प्रूफ किया, कितने कैलकुलेशन करे? कुछ नहीं। मैंने कोई नया फॉर्मूला बताया? नहीं, ये तो पुराना है। मतलब तुम्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का कंसेप्ट पहले से पता था। ये तो पुराना है, ये तो हम पढ़ रहे हैं और यही आंसर है। नए पैकेट में पुराना माल, खत्म 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 साहब खत्म। खत्म। बताओ। ये तुम्हारा इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। यही है बेटा इक्विवेलेंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट की वैल्यू है। और सर आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R इक्विवेलेंट ही लिखो ऐसे, 1/R1 प्लस 1/R2। या सिंपल दो ही हैं तो लिख सकते हो R1 R2 बटा R1 प्लस R2। ले तारा, अरे दिन 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 तारा, अरे तारा रा 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 रा, दिन 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 तारा। बताओ कुछ कहना चाहते हो? कहो, दिल खोल के कहो। हाय सर मारो, जो अंदर हो बाहर आने। तरफ बचा क्या? कुछ नहीं। चलते हैं आगे, मिक्स ग्रुपिंग देख लेते थोड़ा सा। नहीं सर, आइडेंटिकल बैटरी हो तो उसको कैसे डील करेंगे? चलिए आइडेंटिकल बैटरी देख लेते हैं। इन आइडेंटिकल बैटरी is connected in parallel, each of EMF E internal resistance R। तो कैसे होगा? तो देखिए बेटा, ये बैटरी है, ये बैटरी है, ये बैटरी है, ये बैटरी है। तीन ही लेता हूं ना यार। नहीं नहीं मतलब एन बनाऊंगा, लेकिन एन का मतलब ये थोड़ी ना कि मैं बनाता जाऊं। ले एन, एनवा बैटरी,
यार इस P और इस Q के बीच में पैरेलल लगा, सारे के सारे पैरेलल लगा, ठीक है ना। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि सारे का पहला टर्मिनल एक साथ और सबका दूसरा टर्मिनल एक साथ। अब सबका ईएमएफ ई है, तो क्या ई लिख दूंगा? नहीं भाई, फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या है फॉर्मूला? इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है पहला ई बटा आर प्लस ई बटा आर प्लस ई बटा आर, कितने बार? एन बार, एन ई बटा आर डिवाइडेड बाई 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस सो ऑन 1 बाई आर। तो यहां से आप ई कॉमन निकाल ले बाहर, सॉरी ई बाई आर, ई बाई आर, ई बाई आर, ई बाई आर कितने बार ऐड हो रहा है सर? एन बार ऐड हो रहा है, nth टर्म था ये, तो टोटल क्या हो जाएगा? एन ई बाई आर। ऊपर में ध्यान से देखिए तो हमने कितनी बार ऐड किया है, तो एन बैटरी है, तो ई बाई आर प्लस ई बाई आर प्लस ई बाई आर प्लस ई बाई आर प्लस ई बाई आर क्या हो जाएगा? एन ई बाई आर। और ये भी कितनी बार ऐड हुआ? ये भी एन बार हुआ है, तो ये हो जाएगा एन बाई आर। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट। अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो सर एन बाई आर से एन बाई आर तो कैंसिल हो गया, तो ये तो ई आ रहा है। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ऐड नहीं होता है। इसलिए कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ऐड नहीं होता है। आर इक्विवेलेंट क्या होगा? तो आर इक्विवेलेंट को थोड़ी ना मतलब है, आर इक्विवेलेंट में ये सारे पैरेलल में है, तो ये हो जाएंगे आर बाई एन। पैरेलल में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर आया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा आर बाई एन। अब साहब मान लो कि इसका हम करेंगे क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन का इसे एक्सटर्नल सर्किट में जोड़ेंगे। मान लो एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस मैंने ऐसे जोड़ दिया, ऐसे तो जोड़ोगे ना भाई साहब, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है यार। तो ये सारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द बैटरी नेट करंट कितना प्रोवाइड करेगा एक्सटर्नल सर्किट में? तो नेट सबको हटा के, यही तो बनाऊंगा मैं, सबको हटा के एक बैटरी बनाऊंगा और सबको हटा के सारे का इंटरनल रेजिस्टेंस एक बनाऊंगा, और यहां पे आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर आ जाएगा। इसकी वैल्यू बोलो, इक्विवेलेंट बोलो। सर इक्विवेलेंट तो ई ही आया था, और आर इक्विवेलेंट क्या आया था? आर बाई एन। आर इक्विवेलेंट क्या आया था? आर बाई एन, क्योंकि रेजिस्टेंस का तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अलग से होगा या इंटरनल रेजिस्टेंस का। तो सर इसमें जो करंट जाएगा आई बराबर हो जाएगा ई बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बटा एन। हाँ, बाकी तो ये सिंपल सा ट्रेडिशनल जो कंसेप्ट है वही लगा है, जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है वही लगा है, कोई खास बात नहीं। अब अगर मिक्स्ड ग्रुपिंग हो आइडेंटिकल सेल का, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ एन सेल इन अ सीरीज आर एम टाइम्स पैरेलल, टोटल सीरीज में कितने जोड़े हैं मैंने? ई एन बार, एन बार, एन टाइम्स, और ऐसे ऐसे एन टाइम्स को मैंने एम टाइम्स, टोटल कितने टाइम्स? एम टाइम्स पैरेलल जोड़ दिया, और फिर इन सब का मिक्स्ड ग्रुपिंग को लेके एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने बनाया है कैपिटल आर, उससे कनेक्ट कर दिया। तो सारे मिलके कितना करंट उसमें देंगे, यही है आपका सवाल। सारे मिलकर मिक्स्ड ग्रुपिंग हो गई, मिक्स्ड ग्रुपिंग। सबको हटा के अगर तुम एक ही बैटरी मानो और एक ही इंटरनल रेजिस्टेंस मानो, और ये तुम्हारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ये है मेन सवाल। अब साहब इक्विवेलेंट क्या आएगा और आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, ये सवाल। तो बेटा तुमने पढ़ा है आइडेंटिकल सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन, पढ़ा है? हाँ, बताओ क्या होगा? ई ई ई ई कितने बार है सर? एन बार है, तो क्या होगा? एन ही होगा सर। सबका ईएमएफ क्या हो जाएगा? सिंपल एन ही। अब ये एन ही, ये भी एन ही, ये भी एन ही, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? एन आर, एन आर, एन आर, एन आर, और ये आपका एन ही, एन ही, एन ही। तो सिर्फ अगर ईएमएफ की बारे में सोचोगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट ईएमएफ तुम्हारा इंडिविजुअल ईएमएफ ही रह जाता है, इंडिविजुअल ईएमएफ ही रह जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि पहले सबको जोड़ो तुम सीरीज में। चलो मैं कर देता हूं, सीरीज में जोड़ो, तो सीरीज में हो जाएगा बेटा ये एनी, और इंटरनल रेजिस्टेंस सबका हो जाएगा एनआर। मतलब इस पूरे को हटा के एक मान लेंगे, एनआर एनी। और ऐसे ऐसे बहुत सारे बैटरी लगे हैं, बहुत बार लगे हैं, लेकिन पैरेलल में लगे हैं। तो पैरेलल में लगने से सर एक बात होती है कि इस पी और क्यू के बीच में सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर आइडेंटिकल बैठे, एनी एनआर, एनी एनआर, एनी एनआर, तो नेट ईएमएफ क्या बचेगा? देखो जैसे ई ई ई था तो नेट ईएमएफ क्या बचा था? ई बचा था। वैसे नेट ईएमएफ इसका एनी ही बचेगा, एनी ही बचेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर सेम बैटरी लगाओ, जैसे 10 वोल्ट और 2 ओम, 10 वोल्ट 2 ओम, 10 वोल्ट 2 ओम, 10 वोल्ट 2 ओम, तो नेट ईएमएफ 10 वोल्ट ही रहेगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ 10 वोल्ट ही रहेगा, ईएमएफ
तो ईएमएफ इसका आएगा एनी 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 इज एनी, और आर इक्विवेलेंट आएगा बेटा एनआर 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 पैरेलल में जोड़ा है, तो ये हो जाएगा कितनी बार पैरेलल में जोड़ा उससे डिवाइड कर दो, क्योंकि जितनी बार हम पैरेलल में जोड़ते हैं उतना डिस्टेंस कम होता है एम टाइम्स। ये बनेगा तुम्हारा पूरा सर्किट। अब करंट कितना जाएगा, तो सर करंट जाएगा नेट ईएमएफ हो गया आपका एनी बटा, ये दोनों हम सीरीज में मान सकते हैं, तो कैपिटल आर प्लस एन आर बटा एम। अब एम एलसीएम लोगे तो होगा एम आर प्लस एन आर, ऊपर में हो जाएगा एन एम ई, है ना, वो तो अलग बात है, तुम एक स्टेप लोगे तो आ जाएगा ये आंसर। मैं फिर से रिवाइज कराता हूं, घबराने वाली बात नहीं है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है साहब, देखो ईआर 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 ईआर, तो नेट ईएमएफ क्या होगा एनी, ई कितनी बारी एन बारी एनी, और आर इक्विवेलेंट क्या होगा एनआर। तो सारा बैटरी हटा के आप एनी का बैटरी लगा सकते हैं। और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हुई थी, ईआर 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 इंटरनल रेजिस्टेंस आर ईएमएफ आर एएमएफई एएमएफई इंटरनल रेजिस्टेंस आर एएमएफई इंटरनल रेजिस्टेंस आर एएमएफई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, तो ई जोड़ के क्या हो जाएगा, ई जोड़ के क्या हो जाएगा ई। हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस अलग से हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसमें ईएमएफ के बारे में, तो ई एनी 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 एनी, और आर इक्विवेलेंट तो एनआर, एम टाइम्स तो एनआर बटा एम, यह आएगा आपका आर इक्विवेलेंट। अलग से देखिए, यह आएगा आपका आर इक्विवेलेंट। बताइए फील आया इस बात का। अब आइए अब सवाल करते हैं। अब इसमें पूछा करंट थ्रू 10 ओम रेसिस्टेंस, इससे करंट पूछा है, तो नहीं ना फिगर। तो चलिए इसको अच्छे से हम देखते हैं। अच्छा, इसमें एक गलती भी की हुई है एक्चुअल में, गलती छोटा सा है, सर्किट बनाने में की गई है गलती। गलती ये है कि इस बैटरी का पोलरिटी इधर हाई है इधर लो है, पोलरिटी इधर हाई है। अब जब आपने जितनी बार यहाँ पे सम किया था पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सबका पोलरिटी उधर हाई रखा है, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए सबका पोलरिटी उधर हाई है, तब जाके ये फॉर्मूला लगाया था आपने ई वाई आर। देखिए ना, इसमें देख लीजिए, इसका पोलरिटी किधर आई है सर, उधर आई है, इसका पोलरिटी किधर आई है, उधर आई है। तो सर अगर हम एक लूप में चले, ऐसे चले, तब तो एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो प्लस, और फिर बड़े से लो जाएंगे तो माइनस। ये बच्चों को डाउट आता है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, है ना, मैं तुम्हारी तरफ से समझा रहा हूँ। बच्चा कहता है कि सर यह इस तरह के सवाल में तो E1 और E2 सब्ट्रैक्ट होने चाहिए, क्योंकि जब हम मान लो यहाँ से यहाँ जाते हैं तो छुटकू से बड़ के प्लेट तक गए तो प्लस, और फिर लोग घूम के आएंगे ऐसे आएंगे तो बड़े से छोटे प्लेट तक गए तो माइनस। तो आपने गलत किया सर, आप कह रहे हो कि दोनों में प्लस किया है, तो बेटा हम लूप में कहाँ घूम रहे हैं। आप इसको एक लूप मान के सॉल्व करोगे तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं लूप मान के सॉल्व कहाँ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये पॉइंट फिक्स हो गई, ये पॉइंट रहेगा और ये पॉइंट रहेगा, हम लूप में नहीं चल सकते। मैं तो कह रहा हूं कि इन दोनों को बैटरी को हटा के इन दोनों पॉइंट के बीच में एक बैटरी लगा रहा हूं, मैं लूप में नहीं चल रहा। तब आप देखेंगे कि दोनों का अगर हायर टर्मिनल एक तरफ है, दोनों का हायर टर्मिनल एक तरफ है, तो E1 बाई R1 E2 बाई R2 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब यहां पे देखो, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा हो, एक टर्मिनल इधर हो, E1 का इधर हाई, तो ये R1 है, और ऐसा हो, ध्यान से देख के सॉल्व करना, ये E2 है और ये R2 है। अब नेट इक्विवेलेंट P और Q के बीच में जो बैटरी आएगा, मैं सर्किट में नहीं चल रहा दादा, मैं कह रहा हूं P और Q के बीच में जो बैटरी आएगा, तो P और Q के बीच में जो बैटरी आएगा उसका ईएमएफ होगा, उसका ईएमएफ होगा E1 बाई R1। मतलब सर इसको हाई मान रहे, हाँ इसको हाई मान रहे, तो ये उल्टा लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका E2 बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1। रेजिस्टेंस में कोई पोलरिटी होता नहीं है, तो सिंपल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है भाई, इसका ध्यान रखना है। अब आओ सवाल में, अब बोला है कि 10 ओम रेजिस्टेंस में कितने करंट जाएंगे। अब इसको सॉल्व करने के वेरियस मेथड हो सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आप एक एक पेज का कैलकुलेशन लगा सकते हैं, लेकिन आप यहां पे समझने की कोशिश करिए, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी का सवाल है। कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द बैटरी का सवाल, देखिए ये बैटरी, ये इसका रेजिस्टेंस, पर हमें कैसे पता इसे इंटरनल है। अब इंटरनल हो ना हो, उसके साथ बगल में लगा है ना, तो इंटरनल मान लो सकते हो। अरे भाई साहब, इंटरनल होता तो भी तो ऐसे ही बनाते बोला कहीं नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, अगर एक बैटरी ऐसे है यहां पे कोई रेजिस्टेंस लगा है, और ये कोई बैटरी ऐसे है, यहां पे कोई रेजिस्टेंस लगा है, अब हमें नहीं पता, बताया नहीं कि क्या है ये, तो हम इंटरनल होता तो यही तो बनाते, या जो बना उसको हम इंटरनल मान भी सकते हैं बच्चे बहुत भोले होते। तो सर ये पॉइंट हो गया आपका P और ये पॉइंट हो गया Q।
तो आप इस सर्किट को ऐसे कन्वर्ट करना चाह रहे हो, हाँ, दोनों बैटरी को मिला के पैरेलल कॉम्बिनेशन कंसेप्ट से मैं इक्विवेलेंट निकालना चाह रहा हूं और ये आर इक्विवेलेंट निकालना चाह रहा हूं। उसके साथ नीचे देखो सीरीज में नीचे ये 10 ओम का रेजिस्टेंस, इसमें हमें करंट चाहिए, तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा दो। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो 5/1 और पोलैरिटी उधर है तो -10/2 बटा 1/1 + 1/2, 10/2 हो जाएगा 5, 5 - 5 0। तो साहब इक्विवेलेंट बैटरी का जो ईएमएफ आएगा वो 0 होगा, और इक्विवेलेंट बैटरी का अगर ईएमएफ ही 0 हो जाए तो पक्की बात है नेट ईएमएफ ही इन दोनों पॉइंट के बीच में 0 हो गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा इन दोनों पॉइंट के बीच का। तो सर करंट कैसे जाएगा, नहीं जाएगा, ए आंसर होगा, ए आंसर होगा। आओ एक एससीबी का सवाल है ये नहीं ये नहीं है, ये तो आसान है। ये क्या कह रहे हैं, 3 आइडेंटिकल सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस एबी, नेट ईएमएफ ऑफ द एबी इज, ए और बी के बीच में नेट ईएमएफ बताना है। इसका पोलैरिटी हाई इधर, इसका भी हाई इधर, इसका भी हाई इधर, 3 3 3 10 वोल्ट होगा। क्यों भाई साहब, आइडेंटिकल बैटरी है यार, तो इंटरनल रेजिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निकालो चलो, ए और बी के बीच निकालो, ये वी ए भी निकालो, ए और बी के बीच ही तो तीनों पैरेलल में है, तो बताओ क्या होगा, तो 10/3 प्लस 10/3 प्लस 10/3 बटा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो 10/3 क्या होगा सर, 3 एलसीएम ले लो तो 30/3, और बटा यहां पे 3 एलसीएम ले लो तो 3/3, 3/3 से 3 कटेगा, यहां से 30/3 10 वोल्ट। क्या तुम जैसे भी सवाल कर लो 10 वोल्ट ही आएगा, 10 वोल्ट ही आएगा। ये सवाल तो पॉइंट पोटेंशियल मेथड से किया है, ये सवाल मैंने भी कराया था पॉइंट पोटेंशियल मेथड से। अब ये सवाल देखिए, 5 आइडेंटिकल लैंप्स each of resistance are 1100 ohms are connected to 220 volt as shown in figure, then reading of the ideal ammeter is, इसका आइडियल एमीटर का रीडिंग पूछा है। तो ये सवाल पूछा हुआ एग्जाम का, ऐसे सवाल हमेशा एग्जाम में आते हैं। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी के सर्किट बेस्ड है, मतलब यहां पे कोई पॉइंट पोटेंशियल, कोई इक्विवेलेंट ईएमएफ, इन सब का कंसेप्ट नहीं लगा ना, बहुत आसान सवाल है। कैसे सर, एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं कि यहां से यहां के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है तो क्या बोलोगे, सर बैटरी 220 वोल्ट बैटरी के बराबर, तो करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस बटा रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बताओ 220 और रेजिस्टेंस बताओ 1100, तो ये कटेगा, ये आ जाएगा 5, 1/5 एम्पियर। मतलब यहां पे करंट नीचे जा रहा है 1/5 एम्पियर। कहां से आया सर, यहां से आया, इसमें नीचे गया 1/5 एम्पियर। अब इसमें कितना करंट जाएगा, तो सर बैटरी ही देगा, इसका भी पोटेंशियल उतना ही होगा तो इसमें भी जाएगा 1/5। कैसे आया होगा सर, इधर से बैटरी देगा, इसका करंट 1/5 ही रहेगा, एक्स्ट्रा करंट बैटरी से आएगा 1/5। अब ये करंट, ये बैटरी इसमें भी देगा 1/5, हाँ सर, इसमें भी देगा 1/5, हाँ सर, इसमें भी देगा 1/5, हाँ सर। तो टोटल कितने करंट गए होंगे, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर में से 1/5 इधर गया, 1/5 इधर गया, तो ये 1/5 घूम के इधर क्लोज लूप बना लेगा, ये 1/5 आएगा इधर घूम के क्लोज लूप बना लेगा, ये 1/5 यहां से आएगा, ये 1/5 जो इधर गया इधर से घूम के आएगा, ये 1/5 ऐसे आएगा, 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5। तो ये जो इधर से घूम के आ गया, ये जो इधर से घूम के आ गया, ये तो सीधा क्लोज लूप बना लेगा, एम्पियर एमीटर में नहीं जाएगा। ये 1/5 यहाँ पहुंचना चाहेगा, ये 1/5 1/5 यहाँ से चला था तो क्लोज लूप बनाने के लिए इधर आएगा, 1/5 1/5 1/5। तो टोटल करंट एमीटर से कितना जाएगा सर, 3/5, 3/5। दम बकलोली वाला, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सीधी सी बात है यार, सीधी सी बात। ये सारे पैरेलल में है, तो बैटरी तो सबको करंट देगा, तो बैटरी से 1 एम्पियर गया, इसमें से 1/5 इसमें, 1/5 इसमें, 1/5 इसमें, 1/5 इसमें, 1/5 इसमें, ये 1/5 इधर से आएगा, ये 1/5 इधर से आएगा, ये 1/5 इधर से आएगा, तीनों जुड़ के इधर से क्रॉस करेगा, ये 1/5 इधर से भाग जाएगा। सर पीछे क्यों जा रहा है, यहां से निकला है तो क्लोज लूप बनाने के लिए इधर जाएगा, बकलोलगी। अब सवाल देखिए, द रीडिंग ऑफ द एमीटर इन द सर्किट इज, यहां पे एक एमीटर लगा है, यहां से करंट कितना जाएगा, बस इतना पूछा है। एमीटर की रीडिंग पूछने का मतलब क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। आइडियल एमीटर एक सिंपल वायर जैसा बिहेव करता है, मैं पढ़ाऊंगा, उसका रेजिस्टेंस 0 होता है। एमीटर से करंट पूछने का मतलब होता है, एमीटर से करंट पूछने का मतलब होता है, रीडिंग, एमीटर की रीडिंग पूछने का मतलब होता है जहां एमीटर लगा वहां से करंट कितना फ्लो करेगा, बस। एमीटर को हटा दे, हाँ एमीटर को हटा दो, सिंपल वायर मान लो, और यहां से करंट कितना जाएगा वो निकाल दो, बस। सर इसमें कौन सा मेथड लगा है, पॉइंट पोटेंशियल।
लूप रूल, क्लोज लूप रूल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, क्या लगा है? कुछ नहीं लगाना है। और ऐसे ही सवालों से तुम्हारा जो मॉड्यूल होगा, टेस्ट पेपर होगा, वो भरा पड़ा होगा ऐसे सवालों से, जिसमें कुछ नहीं लगाना। नहीं, क्या बात करो सर, देख भाई, देख भाई, अच्छे से सुन, अच्छे से सुन। ये बैटरी है, हाँ, क्या मैं यहां पे पोटेंशियल 0 वोल्ट मान सकता हूं? तो करंट निकालने के लिए किसी एक पॉइंट पे आप रेफरेंस मान सकते हो। ये 0 0 0 0 0 0, इससे इधर कूद के जाऊंगा तो कितना होगा सर? +20। यहां पे कितना होगा बोल सर? +20। यहाँ पे कितना होगा बोल? 0 0 0, यहाँ 0। कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा होता तब मैं आगे की पोटेंशियल गेस नहीं कर पाता। यहाँ बोल क्या है? 0 वोल्ट। यहाँ बोल क्या है? 20 वोल्ट। यहाँ बोल क्या है? 0 वोल्ट। यहाँ बोल क्या है? 20 वोल्ट। कितने रेजिस्टेंस लगे हैं सर? 4 ओम। तो करंट इधर से इधर जाएगा 20/4, 5 एम्पियर। भाई साहब, इस सवाल को अफलातून बना देते, एकदम अफलातून बना देते हैं। सर ऐसे कर सकते हैं कि 2 2 4 और यही 2 2 4 4 4 पैरेलल में 2, फिर 2 के साथ 2 1 और 1 और 1 और ये 20 वोल्ट की बैटरी। तो एक तो 20/1 20 एम्पियर करंट जाएगा सर। अब 20 एम्पियर में से ये 3 हिस्से में बटेगा। भाई साहब अफलातून बना रहा है एकदम, जरूरत नहीं वो कंसेप्ट लगा रहे हैं। लो, और कमेंट भी करते हैं सर क्या हम इन दोनों को पैरेलल नहीं ले सकते? ले सकते हैं, और लेते हैं, हम लेंगे। बताओ ये दोनों क्या होगा सर? ये दोनों इस दोनों पॉइंट के बीच में सीरीज है और ये सीरीज है, तो ये 2 2 हो जाएंगे 4। लो, आओ बच्चों, मैं तुम्हें कराऊं पूरी मजदूरी, क्योंकि मजदूरी इज बहुत जरूरी, क्योंकि हम पेपर में बैठेंगे 2022 में, हमको पेपर 2036 में खत्म करना है, तो हम तो खूब करेंगे मजदूरी। हमको क्या मतलब किसी स्थान से। आओ, तो 4 4 और ये होगा तुम्हारा 2 है, सॉरी 2 है। तो अब क्या होगा? ये 4 4 पैरेलल में क्या हो जाएगा सर? ये 4 4 पैरेलल में 2 हो जाएगा, 4 4 2 हो जाएगा, और ये 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2, और ये नीचे होगा तुम्हारा 2। ये 4 4 2 हो गया और ये 2 हो गया। अब इसको 20 वोल्ट की बैटरी से ऐसे जोड़ा है, ठीक है सर। ये 2 2 1, तो ये हो जाएगा 1 ओम, और ये 20 वोल्ट की बैटरी। अब यहां से कितने करंट जाएगा सर? यहां से करंट जाएगा आपका 20 एम्पियर। ऑब्वियस सी बात है, जो 20 एम्पियर गया 1 ओम में गया। 1 ओम कैसे बना था सर? ये 2 2 से बना था, और दोनों का रेजिस्टेंस सेम है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पक्की बात है यहाँ 10 10 बढ़ जाएगा। तो ये 10 एम्पियर इसमें चला जाएगा, 10 एम्पियर इसमें चला जाएगा, ऐसे भी मान सकते हैं। अब 10 10 बटा, तो ये 2 तो अकेला रह गया, 10 गया। अब ये 4 4 में बट गया, 4 4 में बट गया, तो इस 10 का 2 पैरेलल हिस्सा 4 4 में बटेगा, तो सर इसमें जाएगा आपका 10 10। ये भी नहीं समझ आया, छोड़, वो भी छोड़, ऐसे समझ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट सबसे ज्यादा उसमें जाता है जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, तो रेजिस्टेंस कम इसमें, तो इसमें अगर x करंट जाता है तो इसमें 2x जाएगा और इसमें 2x जाएगा, मानता है? अगर मैंने बताया था ना करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो x जाएगा तो इसमें 2x, तो इसमें 2x जाएगा, तो 2x और x 5x बराबर कितना करंट है? तो 20 एम्पियर। टोटल करंट बैटरी से कितना है? 20 एम्पियर ही 3 हिस्से में बट रहा है, 20 एम्पियर। तो x बराबर क्या हो जाएगा सर? 4 एम्पियर। 1 मिनट, 5 और 20, 5 चौक 20, 4 एम्पियर, 4 दूना 8 है। नहीं, जो गलती कर दिया मैंने, गलती कर दिया। जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगा। मैंने 2 में करंट कम किया, इसमें ज्यादा नहीं। ये x और ये x और ये 2x होगा, तो 2x x 4x बराबर 20, x बराबर आएगा 5। तो यहाँ पे 2x जा रहा, यहाँ पे x जा रहा, तो x बराबर आ जाएगा 5 ही, 5 एम्पियर आया है। सर फिर से करो कर लेना यार, तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पे 0 वोल्ट मैंने माना, तो ये 0 होगा, और ये 20 है तो ये 20 होगा। देखो ना, इस पूरे सर्किट में तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि सर ये तो वही सवाल हो गया कि लूप तो 5 6 बन रहा है, लेकिन एक ब्रांच ऐसा है जिसमें सिर्फ बैटरी लगी, तो यहाँ 0 तो यहाँ +20, यहाँ 0 यहाँ +20, तो 5 एम्पियर जाएगा। पूरे सर्किट का करंट निकालने की कहाँ जरूरत पड़ रही? पूरे सर्किट का करंट निकालने की कहाँ जरूरत पड़ रही? नेक्स्ट देखिए, एमीटर रीडिंग इन द सर्किट इज, ये मैंने कल आपको करा दिया था। एमीटर रीडिंग इन द सर्किट इज कल करा दिया था, बता दीजिए, ये कल वाले सवाल बीच में पता नहीं कैसे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीडिंग ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इन द सर्किट बिलो इज। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस होता है ना, रेसिस्टेंस ये इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट। तो सर इनफाइनाइट रेसिस्टेंस तो ओपन वायर जैसा बिहेव करेगा, हाँ,
तो सिर्फ इसको लगाया क्यों? लगाया इसलिए है कि वो बताना पूछना चाह रहा है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बस इसको तुम इग्नोर करो। इस दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल लगा सकते हैं। कैसे? देखो देखो, इन तीनों सेल को सीरीज में मान लो, लो से आई लो से आई लो से आई, तो 3 वोल्ट की बैटरी होगी ये। सिंपल सी बात है, तीनों सीरीज में है तो 3 वोल्ट की बैटरी, 1 ओम रेजिस्टेंस। और नीचे देखो कितने वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी और 2 ओम रेजिस्टेंस। ये पॉइंट तुम्हारा एक्स है और ये पॉइंट वाई। हमें एक्स और वाई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे एक्स और वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस? एक्स और वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी एक्स वाई, वही तो वोल्टमीटर की रीडिंग होगी, 3/1 प्लस इसका भी हाई इधर उसका भी हाई इधर, 6/2 बटा 1/1 प्लस 1/2। दो एलसीएम ले लो तो ये होगा 6 6 12। मैं नीचे कह रहा हूँ दो एलसीएम ले लो, मत काटो, दो एलसीएम ले लो। दो एलसीएम लोगे तो ये 6 6 12 और नीचे ले लो दो एलसीएम तो जाएगा 2 + 1 3, 3/2, 2 से 2 कटेगा, ये बट गया कट गया, 12/3 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट। ये उल्टा होता ना तो 0 आ सकता था, लेकिन देखो इसका लो इधर हाई इधर, एक ही तरफ, इधर भी हाई इधर हाई। बताओ 4 वोल्ट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस। कहाँ है 2 ओम रेजिस्टेंस? ये रहा। इसमें करंट की वैल्यू बतानी है। कैसे करोगे जरा हमको बता दो, लगाओगे लूप रूल या लगाओगे कुछ और, जरा हमको बता दो कैसे करोगे। तो एक्चुअल में किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालना और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल लगाना एक ही चीज होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के चक्कर में भी क्यों पढ़ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के चक्कर में भी क्यों पढ़ना? तुम तो ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे 0 वोल्ट मानता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 0 वोल्ट मानता हूँ, लेट, तुम ये बताओ अगर 0 0 0 है तो ये 0 से बड़े वाले डंडे से छोटे डंडे पे जाऊंगा तो -20 होगा। हाँ सर, ये -20 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, कोई बैटरी कोई रेजिस्टेंस। ये लोगे तो ये -10 है, -10 वोल्ट रेजिस्टेंस, 0 वोल्ट रेजिस्टेंस, -20 वोल्ट रेजिस्टेंस। यहाँ का पोटेंशियल हमें निकाल लो। यहाँ का पोटेंशियल पता चल गया और तुम्हें 2 ओम से पूछा है करंट, कहाँ से पूछा है? वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 2 ओम। इससे करंट पूछा, इससे करंट निकाल लेना। तो बताओ वी की वैल्यू बताओ, वी की वैल्यू क्या होगी सर? -20/4, 0 -10/1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/1। सिंपल एक लाइन का स्टेटमेंट बना, काम खत्म, काम खत्म। अब सुनो, ऊपर 4 एलसीएम लो, ऊपर 4 एलसीएम, हाँ ऊपर 4 लो, काटो मत, 4 लो। 4 अगर एलसीएम लोगे तो -20 एज इट इज रहेगा और ये -20 हो जाएगा। देखो ना, -20 हो जाएगा। देख भाई मेरे, ये 2 है, मैंने 4 लिया है तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा। बटा नीचे भी 4 एलसीएम लो, नीचे 4 एलसीएम लोगे, नीचे 4 एलसीएम लोगे तो ये क्या होगा? 1 + 2 + 4, 4 से 4 कैंसिल होगा, -40/4 2 6 7 -40/7। तो यहां का पोटेंशियल आ गया -40/7, यहां का आ गया तेरा -40/7। अब ले करंट निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस -10 माइनस ऑफ -40/7। ये करेगा, इसको हायर मान ले, इसको लोअर मान ले। अगर तो ये हायर होगा, ये कम निगेटिव है, हाँ तो वैसे कर ले, बटा रेजिस्टेंस 2 ओम। चल निकालते ही हम, चल करते हैं। ये हायर अगर होगा तो -40/7, माइनस और माइनस करेंगे तो +10 हो जाएगा, बटा 2। 70 में से 40 जाएगा 30, 70 में से 40 जाएगा तो क्या होगा? 30/7, 7 को नीचे ले आते हैं तो ये आ जाएगा तुम्हारा 15/7, 7 दूना 14, 2 पॉइंट समथिंग, 2.1 एम्पियर। अब साहब यही तुम अगर केवीएल केसीएल से करते तो प्राण निकल जाता। मैंने क्या किया यहाँ पे? कोई लेंदी मैथमेटिक्स, कोई प्लस माइनस की गलती हो सकती है? नहीं, हमें यहाँ पॉइंट का पोटेंशियल निकालने आता है और पॉइंट का पोटेंशियल निकालना ही कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, कोई खास बात ही नहीं है, वही तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है भाई साहब। अब देख सर, ये 10 वोल्ट की बैटरी क्या पूछा है? ये पूछा है ये 10 वोल्ट की बैटरी, या 6 ओम, ये 12 ओम, ये 12 ओम, ये 4 ओम, इसमें करंट कितना जाएगा इस ब्रांच में? तो इसमें करंट तो 0 जाना चाहिए, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो भाई साहब ऐसे थोड़ी ना होगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कितना करंट जाएगा? ये बहुत बढ़िया सवाल है, दिस वन इज MR वाला सवाल।
एमआर वाला सवाल कैसे करोगे? एक बात बताओ, क्या इन दोनों को हम सीरीज में मान सकते हैं? कभी भी। क्यों? ये दोनों सीरीज में कैसे हो जाएगा? बीच में डंडा लगा है ना, करंट डिवाइड होगा। तो नहीं भी हो सकता, हमें नहीं पता ना, तार लगा है तो बीच में करंट जा भी सकता है ना। हम इन दोनों को सीरीज में नहीं मान सकते, हम इन दोनों को पैरेलल मान सकते हैं। हाँ, पैरेलल मानिए। अगर ये तार लगा है, बीच में ना कोई बैटरी है ना कोई रेजिस्टेंस है, तो यहां और यहां का पोटेंशियल सेम होगा। तो सेम पोटेंशियल में करंट कैसे चला जाएगा? एक बात बता, यहां का और यहां का पोटेंशियल सेम है कि नहीं? अगर बीच में कोई बैटरी कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा तो पोटेंशियल तो सेम है, तो यहाँ पे करंट जाता है कि नहीं जाता? हम हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए तभी करंट फ्लो करेगा, वो किसी रेसिस्टर के लिए कहते हैं। सिंपल वायर में यहां पे करंट 4 एम्पियर जा रहा है, तू जाते बोलता है ना यहां से 4 एम्पियर जा रहा है, बस सिंपल वायर, तो यहां का पोटेंशियल सेम होगा, तो भी करंट कैसे जा रहा है? तो भाई रेसिस्टेंस अगर लगा दो और बोलो कि यहां का पोटेंशियल सेम है, तो करंट नहीं जाएगा, सिंपल वायर में तो जाएगा ही। तो ये दोनों तुम्हारा पैरेलल है। 12 और 6 का पैरेलल क्या होगा? तो 12 और 6 का पैरेलल हो जाएगा आर इक्विवेलेंट तुम्हारा 12 गुना 6 प्लस 12 प्लस 6, तो 12 6 72 और 18 4 ओम। और ये कितना हो जाएगा? 12 4, तो 12 चौक 48 और 12 4 16 3 ओम। अरे वाह साहब, ये 4 और वो 3, ये द्वारा ये 4 ओम और ये 3 ओम, ये दोनों मिला के पैरेलल में क्या हो गया 4, और वो दोनों मिला के क्या हो गया 3। देखो ना, 12 चौक 48 और 12 16 16 3 48, सही है। और यहाँ पे तुमने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, 4 3 7, एक काम करता हूँ 70 वोल्ट की बैटरी लगा देता हूँ, ईजी रहेगा थोड़ा सा। 70 वोल्ट की बैटरी लगा, कितना करंट अब यहाँ से बहेगा? सर करंट जो निकल के जाएगा यहाँ से 4 3 7 और 70, 70 बटा 7 10 एम्पियर जाएगा। कितना करंट जाएगा बेटा? 10 एम्पियर करंट जाएगा। मतलब इस बैटरी से 10 एम्पियर करंट निकला। अरे भाई, इसको पैरेलल जोड़ा, फिर इसको पैरेलल जोड़ा, इन दोनों को सीरीज में जोड़ लिया, तो यहां से यहां का आर इक्विवेलेंट आ गया। हाँ, अब पोटेंशियल बटा आर इक्विवेलेंट नेट करंट जाएगा, तो नेट करंट 10 एम्पियर आया तुम्हारा। कितना आया? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर करंट यहां से आएगा। और हम देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। हाँ, दोनों पैरेलल में है, तो करंट डिवाइड होगा। हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट से। हाँ, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट से करंट कैसे डिवाइड होगा? सर करंट कुछ ऐसे डिवाइड होगा कि ज्यादा रेजिस्टेंस में कम करंट जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसमें करंट अगर x गया है तो इसमें 2x जाएगा। आया था 10 एम्पियर, तो 2x प्लस x, 3x बराबर 10, x बराबर आ जाएगा 10 बटा 3 एम्पियर। सर ये आएगा x की वैल्यू, मतलब इधर से 10 बटा 3 एम्पियर, इधर से 20 बटा 3 एम्पियर, बस। और सर यहां से टोटल करंट कितना निकला होगा? जितना बैटरी ने दिया था यहां पे, उतना ही यहां से 10 एम्पियर आया होगा, तो पक्की बात है यहां पे करंट 10 एम्पियर होगा। ये दोनों भी पैरेलल है। ज्यादा रेजिस्टेंस में कम करंट जाता है, तो इधर करंट मान लो अगर y है, दोनों पैरेलल होने की वजह से इधर जाएगा 3y, 4 3 12, 3 गुना कम तो करंट 3 गुना ज्यादा, तो y प्लस 3y 4y बराबर 10, तो y बराबर हो जाएगा सर 10 बटा 4। हाँ, 10 बटा 4, तो y की वैल्यू आ गई 10 बटा 4। तो इधर से कितना करंट गया है सर? 10 बटा 4 गया है। आया कितना था सर? 2x, 20/3 आया था, गया 10 बटा 4 है, तो जो डिफरेंस होगा वही तो i डैश नीचे जाएगा। तो i डैश बराबर क्या लिख सकते हैं? तो सर ये भी गया, ये भी गया, ये आया, तो हम लिख सकते हैं 20/3 माइनस 10 बटा 4, ये लिख सकते हैं। 4 तिहाई 12, 80 माइनस 30, ये 4 तिहाई 12 ले लिया ना, तो 20 चौका 80, 30, 80 में से 30 आएगा 50, 50 बटा 12 मतलब 25 बटा 6, इतना करंट नीचे जाए। मुझे पता है ये सवाल तुम्हें हो सकता है कई बच्चों को समझ नहीं आया होगा, अच्छा सवाल है, समझ आ गया तो बताना, नहीं तो इसको एक बार और अटेम्प्ट करना, सोचने की कोशिश करना। इस सर्किट को असल में हमने क्या बनाया? पहले इस सर्किट को हमने ये बनाया, ये 70 वोल्ट की बैटरी, 70 वोल्ट की बैटरी, और ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है, और फिर यहां पे ये रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में। तो जो भी करंट आएगा, हम बोल सकते हैं कि जो भी करंट आया 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, और यहां पे जो भी करंट यहां से पहुंचा था वो 2 पार्ट में डिवाइडेड करंट मिलकर 10 हुआ है। ये भी दोनों पैरेलल, ये भी दोनों पैरेलल, वही तो कह रहा हूं मैं। बहुत मजेदार सवाल। अब आगे देखो, अब कुछ लॉजिकल और अच्छे सवाल। फाइंड करंट इन द सर्किट, इस सर्किट में करंट बताइए जहां पे 2 पॉइंट को मैंने क्या कर दिया है? ग्राउंडेड कर दिया। कौन से 2 पॉइंट को? एक पॉइंट आपका ये है, इसको मैंने कर दिया ग्राउंडेड, एक पॉइंट आपका ये, इसको कर दिया मैंने ग्राउंडेड, 2 अलग अलग पॉइंट को मैंने कर दिया ग्राउंडेड। सर अगर ग्राउंड कर दिया तो यहां पोटेंशियल 0 वोल्ट, हाँ, यहां पोटेंशियल 0 वोल्ट, हाँ, तो आप तो शॉर्ट सर्किट कर दिए सर।
आप तो शॉर्ट सर्किट कर दिए। हाँ, शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो इधर में तो कोई करंट जाएगा ही नहीं। तो सर इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, इसका क्या मतलब है? सर्किट में करंट नहीं बहेगा? सर्किट में बहेगा। दोनों पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम है तो आप उसको एक सिंपल वायर से जोड़ सकते हैं। मतलब ये सर्किट जो है ऐसा बन जाएगा। आश्चर्यजनक सवाल है ये, कंसेप्ट को हिला देने वाला सवाल है। 10 वोल्ट, 1 ओम, 3 ओम, 6 ओम, ये बनेगा। तो ये क्या बना दिया? यही बनेगा। कैसे बन जाएगा सर? देखो कैसे बन जाएगा। असल में बात ये है कि इसको ग्राउंड किया, इसको ग्राउंड किया, तो यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ से करंट जाएगा ही नहीं। दूसरी बात है, करंट ऐसे भी तो फ्लो कर सकता है। यहाँ से जो करंट आया ऐसे आया, करंट ऐसे यहाँ से आया, ऐसे जाके इधर पहुंच गया, तो क्लोज लूप बन गया। हाँ, ग्राउंड से ग्राउंड तक। ऐसा है ना कि एक तार को ग्राउंड कर दिया मैंने, और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, यहाँ रेजिस्टेंस लगा दी, इसको भी ग्राउंड कर दिया, तो करंट वहां था कि नहीं हुआ था? कल वैसे सवाल भी किया था हमने, उसी तरह का कुछ बनेगा। तो भाई साहब इसमें 5 ओम में कोई करंट नहीं जाएगा। एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ 6 ओम तक करंट आएगा। कितना आएगा करंट? तो बैटरी का पोटेंशियल 10 और ये तीनों सीरीज में 10, 1 एम्पियर करंट आएगा। अरे 6, 3, 9 और 1 10, तो 10 ओम रेसिस्टेंस और बैटरी का पोटेंशियल आपका 10 वोल्ट, तो करंट आएगा आपका 1 एम्पियर। करंट आपका आएगा 1 एम्पियर। बताइए क्या है? आगे देखिए, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए। इस पॉइंट का पोटेंशियल पूछा है। तुम बोलोगे सर हम पोटेंशियल निकाल ही नहीं सकते। बहुत मारूंगा। निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड कर दिया, मतलब बता दिया कि पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तुम्हें मानने की जरूरत नहीं है, और तुम कहीं और 0 मान भी नहीं सकते। ये बता दिया यहाँ 0 है, तो सर अगर यहाँ 0 है तो ये हो गया 0 और ये हो गया 0, 0 से इधर कूद के जाएंगे तो इसको -8 बोल सकते हैं, क्योंकि बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस देता है। एक तरफ का पोटेंशियल पता है तो अगली तरफ का आप निकाल सकते हैं। सर ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट और ये -8 वोल्ट, तो ए का पोटेंशियल निकाल लो। कैसे लिखोगे ए का पोटेंशियल? ए का पोटेंशियल लिखोगे 0/10 प्लस 0/2 माइनस 8/3 1/10 प्लस 1/2 प्लस 1/3 हो गया। क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल 0 है, यहाँ का पोटेंशियल 0 है, तो सिंपल सा आएगा। ऊपर तो सर सिर्फ -8/3 आ गया। हाँ, अब नीचे काम करो, 30 एलसीएम ले लो। 30 एलसीएम लोगे तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा तुम्हारा 15, 30 एलसीएम लिया, नीचे 2 है, और इधर आएगा तुम्हारा 10। कैंसिल करो तो नीचे 10 कैंसिल होगा, ये आ जाएगा -8 और ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो 80/10, 15, 25, 3, 28 -80/28। देख लो कितना एफर्टलेस सवाल सॉल्व हो रहा है, कितने इजी तरीके से सवाल सॉल्व हो रहा है। 20 वोल्ट 4 ओम, 10 वोल्ट 5 ओम, यहाँ का पोटेंशियल पूछा है। क्या ही करोगे यार, 20/4 प्लस 10/5 बटा 1/4 प्लस 1/, आंसर आ गया। मतलब ही नहीं कुछ। ये सवाल बहुत बढ़िया। फाइंड करंट। कहाँ पूछा है सर करंट? इस वायर में करंट पूछा है। कैसे निकालेंगे करंट? देखिए, दो इंडिविजुअल सर्किट अलग अलग है। ये एक क्लोज सर्किट है और ये एक क्लोज सर्किट। उसको एक सिंपल वायर से यहां जोड़ दिया, बोला इसमें करंट कितना जाएगा बताओ। एक बात बताओ, मान लो इस बैटरी से आई करंट निकला, I1 करंट निकला है, यहां से I1 करंट निकला है, इस कॉर्नर पे तीसरा कोई वायर है नहीं, तो I1 मजबूरी है इधर जाना। हाँ सर, I1 यहां पहुंचेगा। क्या तुम्हें ये बात समझ में आया? मान लिया कि बैटरी से I1 कुछ गया, कुछ ना कुछ तो जाएगा, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 50 एम्पियर। I1 यहां से गया, ठीक है सर, I1 यहां से गया, फिर इधर से कितना है I1, इस जंक्शन पे कितना पहुंचा I1। अब यहाँ पे 2 वायर जा रहा है तो हम नहीं बता सकते, छोड़ देते हैं। मुझे बताओ, यहाँ पे ऊपर I1, यहाँ I1 आने के लिए यहाँ से कितना आया होगा सर I1, यहाँ से कितना आया होगा I1, यहाँ कितना आया होगा I1, यहाँ कितना आया होगा I1, तो यहाँ कितना रहा होगा I1, आया I1, गया I1, उधर तो करंट तो 0 होना चाहिए। हाँ, आंसर 0 ही। तो मुझे ये बताओ ना, ये एक ही लूप है क्या? हाँ, तो इस लूप में एक ही करंट दौड़ेगा, 2 करंट कैसे दौड़ेगा? ये 2 लूप तो है नहीं ना। अगर हाँ मैं यहां से एक वायर बना देता ऐसे, तो मुझे पता होता कि यहां से भी कोई I3 आया है, I2 आया है, तो इधर I2 आया, इधर से I1 आया, तो यहां पे कुछ चेंज हो सकता था। लेकिन ये तो एक ही लूप है ना बेटा, एक ही लूप है। मान लो यहां से करंट इसमें I2 दौड़ रहा है, I2, तो यहां से टर्निंग लेके क्या पहुंचेगा I2, यहां से कितना गया था I2, यहां से कितना आया था I2, तो इसका इंडिविजुअल करंट इसके क्लोज लूप में घूमेगा, इसका इंडिविजुअल करंट इसके क्लोज लूप में घूमेगा, यहां पे करंट 0 जाएगा। हाँ, ये करंट 0 नहीं होता अगर मैं लूप ऐसा बनाता, तो ऐसा बना देता, तो करंट 0 नहीं होता। लेकिन अब करंट क्या होगा? 0 ही होगा इसमें।
नेक्स्ट, द नेटवर्क शोन इन द फिगर, फाइंड द करंट थ्रू द 3 ओम एंड 10 ओम रेसिस्टेंस। 3 ओम कहां है? यहां। 10 ओम कहां है? यहां। अब ये सवाल मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्या यहां से यहां के बीच में डायरेक्ट बैटरी नहीं लगा? नहीं, बैटरी यहां लगा हुआ है 1 ओम का। या तुम ऐसे भी बता सकता है कि ये 10 ओम, 15 ओम और 3 ओम ये एक्सटर्नल सर्किट है और ये बैटरी 10 वोल्ट और 1 ओम का, ऐसे भी बोल सकता है। अब 10 वोल्ट 1 ओम का बैटरी है तो इसके बगल में एक रेजिस्टेंस बनाओगे? हाँ, इसके बगल में एक रेजिस्टेंस बनेगा। अब इस तरह के सवाल को बच्चा मुश्किल मानने लगता है। क्यों? क्योंकि सर अब बताओ कि यहां हम जीरो मान ले, यहां पे जीरो मानने का कोई फायदा नहीं है। यहां पे जीरो मानोगे इधर रेजिस्टेंस है, इधर रेजिस्टेंस है, तो यहां जीरो मान ले क्या? हाँ, यहां जीरो मानोगे तो यहां 10 वोल्ट होगा, लेकिन ये 1 ओम इधर आएगा। इससे बचने के लिए एक जोरदार तरीका मैं बता, सर क्या? तुम्हें वहीं पहुंचा देता हूं जहां तुम पहुंचना चाहते हो। 10 वोल्ट की बैटरी, हाँ सर 10 वोल्ट की बैटरी। एक बात बताओ, 10 वोल्ट के बाद एक 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, हाँ, इसको यहां भी तो बना सकता हूं मैं। यहां कैसे बना लोगे? अरे भाई यहां बनाऊं वायर में, यहां बनाऊं, एक ही बात है भाई साहब। ये 1 ओम है तो मैं 1 ओम को यहां नहीं बना सकता? इस 3 ओम के जस्ट बाद 1 ओम है, उसके बाद बैटरी है, तो यहां बनाओ यहां बनाओ, एक ही बात है यार। उसके बाद ये कितना है सर? 3 ओम। ये कितना है? ऊपर आ गया है 10 ओम और नीचे है आपका 15 ओम। इसको पैरेलल में जोड़ो तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 10 गुना 15, पैरेलल में है 10 प्लस 15 6 आएगा। देखो 150 और 25 6 आएगा, मतलब ये 6 ओम है, ये 6 ओम है। और ये तुम्हारा बैटरी 10 वोल्ट का। भाई साहब यही कह सकता हूं ना मैं। देखो मैंने क्या बोला, ऐसा एक बात बताओ, इस पॉइंट को एक्स मान लेता हूं, हाँ सर एक्स मान लो इसको, अब थोड़ा सा समझाओ अच्छे से। एक्स मान लो, इसको वाई मान लेता हूं। तो मुझे बताओ एक्स के बाद एक रेजिस्टेंस है 1 ओम का, हाँ, उसके बाद 3 ओम का, उसके बाद इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो तीनों सीरीज में होंगे। कौन कौन से? एक ये और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हो गया। अब टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 10 वोल्ट का। तीनों में पोटेंशियल ड्रॉप का सम नेट पोटेंशियल के बराबर होगा। पोटेंशियल तीनों में करंट सेम जाएगा। पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, सॉरी रेसिस्टेंस। सबसे कम में कम पोटेंशियल होगा, इसमें x मानता हूं तो इसमें 3x होगा, इसमें 6x होगा। जितना गुना रेजिस्टेंस होगा पोटेंशियल उतना गुना होगा। हो गया 6 3 9 1 10, 10x बराबर 10, मतलब x बराबर 1 वोल्ट। 1 वोल्ट तो यहाँ पे करंट कितना आएगा? इसमें चाहिए करंट, बोलो सर इसमें चाहिए, तो x बराबर 1 वोल्ट है तो ये कितना होगा? 3 वोल्ट। 3 वोल्ट 1 एम्पियर करंट जाएगा सर, यहाँ से 3 ओम में 1 एम्पियर का करंट जाएगा, 1 एम्पियर का करंट जाएगा सर। तो इसमें कितने का करंट जाएगा? यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल कितना है? नेट मिला के तुमने एक रेजिस्टेंस बनाया है, इसका नेट पोटेंशियल कितना है सर? 6 वोल्ट। 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस ऊपर 6 वोल्ट, यहाँ से यहाँ तक पैरेलल जो पोटेंशियल आया इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसको जोड़ के भी 6 ही आएगा। तो रेजिस्टेंस तुम्हारा ऊपर है, इसमें करंट निकालना था, इसमें करंट निकालना था आई। बोलो पोटेंशियल 6 बटा 10 आ जाएगा तुम्हारा 3 बटा 10 एम्पियर। सर नहीं आया, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या तीनों सीरीज में है? हाँ सर। यहाँ पे जितना करंट जाएगा उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे। हाँ सर। कितना करंट निकाला था तुमने यहाँ पे? तो यहाँ पे तो हमने निकाला है करंट कि सर ये x की वैल्यू 1 वोल्ट निकाली है, तो अगर 1 वोल्ट निकाला है तो ये 1 एम्पियर जाएगा। ये 1 वोल्ट है, x बराबर 1 वोल्ट है तो 1 बटा 1 1 एम्पियर। x बराबर 1 वोल्ट है तो 3x बराबर 3 वोल्ट बटा 3 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे करंट कितना आया है? 1 एम्पियर। तो तुम ऐसे नहीं करना चाहते तो ये देखो 1 एम्पियर आया ना, हाँ, तो मान लो इससे करंट आया कुछ x, बड़े वाले रेजिस्टेंस से कम करंट जाएगा, इससे कितना करंट जाएगा? 3/2x। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ये कर लो 15/10x। कैसे? जितना गुना रेसिस्टेंस ये कम होगा उतना गुना ज्यादा करंट जाएगा। ज्यादा करंट जाना है तो दोनों के रेशियो के बराबर ही तो ज्यादा करंट जाएगा। और ये लॉजिकल होता है कि 10/15 लिखोगे 15/10 लिखोगे, सर करंट ज्यादा करना है तो 15/10 लिखेंगे। तो 15/10x प्लस x बराबर 1। तो यहाँ पे 15/10x की वैल्यू में निकालनी है क्योंकि हमें करंट निकालना है 10 ओम रेजिस्टेंस। तो x को कॉमन लोगे, है एलसीएम लोगे, तो 10 प्लस 15 25x बराबर आ जाएगा तुम्हारा 10। x बराबर आ गया 10/25। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? मुझे सर 15/10x चाहिए, हमें इतना करंट चाहिए 15/10x। 15/10x इज इक्वल टू 10/25 गुना 15/10 कर दो बस। 10 से 10 कैंसिल होगा, 10 से 10 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 5 से कैंसिल करो 3/5, 3/5। मैंने पहले कितना निकाल दिया था तुम्हारे लिए? 6/10, 3/5 ही तो होता है। 6/10 ये रहा 6/10
6/10 3/5 होगा, सॉरी 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 सॉरी, 3/10 लिख दिया क्या मैंने। इसको 2 से डिवाइड करो, इसको भी 2 से डिवाइड करो, तो ये होगा ना बेटा 3, आधा करो इसको भी आधा करो, 3/5। देखो यहां से भी मैंने 3/5 निकाला है। तो कैसे भी जाओ बहुत आसानी से तुम सॉल्व कर सकते। सर हम ऐसे नहीं करना चाहते थे, हम तो ऐसे करेंगे। 6 3 9 1 10, 10 टोटल रेजिस्टेंस हो गया, वोल्ट 10 है तो 1 एम्पियर करंट जाएगा, तो बात तो वही है, 1 एम्पियर करंट आया। अब जो 1 एम्पियर करंट आया यहां से, यही 1 एम्पियर 2 हिस्से में बटेगा, अब दोनों हिस्से में बांट लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन से मैंने तुम्हें सिखाया है। और ये टोटल 1 एम्पियर यहां से मिलके इसमें 1 जाएगा, तो 1 एम्पियर जा रहा। अच्छा तो किसी भी तरीके से कर, किसी भी तरीके से कर, आंसर यहीं पे पहुंचेगा। मैंने दूसरा तरीका क्या बताया था, इसमें कुछ थोड़ा ज्यादा लेंदी हो कैलकुलेशन हो गया, छोड़। मैंने तुम्हें दूसरा तरीका क्या बताया था, दूसरा तरीका ये बताया था कि भाई साहब एक्स की वैल्यू आ गई है 1 वोल्ट, तो यहाँ पे 6x है तो क्या होगा 6 वोल्ट होगा। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप है 6 वोल्ट का, तो 6 वोल्ट तब ना जब दोनों को हम जोड़ के 1 बनाएंगे। बेटा दोनों को जोड़ के 1 बनाओ तो भी 6 वोल्ट, इसमें भी 6 वोल्ट, इसमें भी 6 वोल्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल सेम ही रहता है, तो 6 वोल्ट इसमें आया तो पोटेंशियल ड्रॉप 6 वोल्ट हमें पता चल गया सीधा यहाँ से 6 वोल्ट, तो करंट होगा 6/10, पोटेंशियल 6, रेजिस्टेंस 10, 6/10 मतलब 3/5 एम्पियर। ये तो और आसान है, और आसान है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ भी नहीं करना पड़ा। करंट आई इन द नेटवर्क शोन इन फिगर, यहां से इस करंट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब क्या लगाओगे इसमें, इसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, यहां पे बैटरी नहीं है ऊपर, नजरिया डेवलप करो। तो अगर ऊपर बैटरी नहीं है तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये दोनों सीरीज में, बताओ। हाँ, ऊपर कोई बैटरी है नहीं बीच में, हम इन दोनों को सीरीज में बोल सकते हैं, 10 और 6 क्या होगा 16। तो इन दोनों को जैसे ही तुम सीरीज में बनाओगे 16 ओम, और नीचे तुम्हारा एक यहाँ पे क्या है 16 16 16, और इधर है तुम्हारा 2, और इधर तुम्हारा बैटरी। अब बताओ ये 16 16 पैरेलल में क्या, हाँ 16 16 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 8, और ये बचेगा 2, 8 और 2, 8 और 2 10 हो, 10 वोल्ट, 1 एम्पियर करंट जाएगा। बैटरी से आई पूछा है, 1 एम्पियर करंट जाएगा। तो कई बार बच्चे देख के घबराते हैं, घबराना नहीं है ना बेटा, हर तरह के पॉसिबल सवाल मैंने आपको करा दिया, हर वेराइटी के सवाल करा दिए। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ए बी इन द गिवन नेटवर्क इज, ए बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, लेकिन बैटरी नीचे आइडियल नहीं लगा है, 3 वोल्ट 5 ओम लेगा। हाँ मतलब यहां पे एक रेसिस्टेंस इंटरनल भी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इस दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल 3 वोल्ट है, ये ईएमएफ 3 वोल्ट है, इसका एक इंटरनल रेसिस्टेंस और साइड में है। तो सर एक काम करो ना, ये बैटरी का इंफॉर्मेशन है, इसमें से इसके इंटरनल रेसिस्टेंस को साइड में बनाओगे, हाँ बनाना पड़ेगा। और हमसे यहां से यहां का बीच का पोटेंशियल पूछा है, ए बी, ये कहा है ए और बी, ये 3 रेजिस्टेंस ऐसे लगे। अब कैसे करोगे, एकदम आसानी से, बिना कैलकुलेशन के आंसर लिखूंगा। कैसे, एक बात बता, इसको साइड में बनाएगा, अब तेरे विजुअलाइजेशन के लिए बना रहा हूं, नहीं तो मैं तो आंसर टिक कर चुका होता। 3 वोल्ट की बैटरी ऐसे बनाएगा तू देख, इसके बाद एक रेजिस्टेंस है तो तार को यहां बना ले जाए, यहां रेजिस्टेंस बनाना कोई बात थोड़ी ना, ये फिर ये 15 और 30 30 30 कितना हो जाएगा पैरेलल में, देखो ये 30 इस पॉइंट बी और ए के बीच में तीनों पैरेलल है, तो 10, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 15 ओम, और ये तेरा कितना है 5 ओम। तो V बराबर आई आर के कंसेप्ट से उसमें पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, और उसमें पोटेंशियल सबसे कम होगा जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप अगर x मानता हूं तो इसमें जाएगा तेरा 3x, इसमें जाएगा 2x, बोल मानता है कि नहीं मानता, x 3x 2x, 5 गुना 10 5 3 15, तो 3 2 5 1 6, 6x बराबर 3 वोल्ट, तो x बराबर आ जाएगा तेरा, x बराबर आ जाएगा तेरा 3/6 मतलब 0.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट। तो यहां से यहां की पोटेंशियल कितनी है, तो 2x है तो 1 वोल्ट। अब तुम दूसरे तरीके से भी करना चाहता हूं, जैसे ये 5 है यहाँ पे, ये 15 है, तो 5 15 20 और 10 30, तो टोटल आर इक्विवेलेंट हो गया तेरा 30, आर इक्विवेलेंट आएगा बैटरी के क्रॉस 30 इंटरनल को भी जोड़ के, और ये 3 वोल्ट की बैटरी है, तो आई बराबर हो जाएगा तेरा 3/30 इज इक्वल टू 1/10 एम्पियर। अब 1/10 एम्पियर करंट इधर गया, और ये 30 30 30 तेरा हो जाएगा 10 ओम, तो 10 V बराबर आई आर 10 और गुना 1/10, तो 1 वोल्ट आएगा, देखो आंसर 1 वोल्ट आया। आंसर तो कैसे भी निकालो वही आएगा। फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेसिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस AB, AB के क्रॉस जो कनेक्टेड है उसमें करंट पूछा है, ओके। अब
जीरो। बट हाउ? मैंने कैसे देख लिया जीरो ही होगा? अगर तू ये सीख जाएगा ना भाई साहब, तू तूफान हो गया, आग हो गया, आग। कैसे? मैंने देख के बता दी जीरो होगा। ए और बी के बीच में जीरो होगा, सोच कैसे। नेक्स्ट, इन द नेटवर्क गिवन फिगर फाइंड I2, I1, I2 एंड I2 एंड I2, I1, I2। अब ये सवाल का सॉल्यूशन मैंने किसी किताब से उठाया, 1.5 पेज में लिखा हुआ था, पूरे 1.5 पेज में सॉल्व किया है, कम से कम 20 लाइन कैलकुलेशन किया है, 20 लाइन, और मैं तुम्हें 3 लाइन में करा दूं। ये सवाल है, ऐसे सवाल आपको कहीं भी मिल सकते हैं। अब जो 2-3 बुद्धि हमें लगानी है, सबसे पहली बात, ये एकदम बकलोली किया है। क्या भाई साहब, अगर ये दोनों सीरीज में तो रहने दो ना, सीरीज में 4 और 1 अलग अलग लिखने की क्या जरूरत है? 4 और 1 सीरीज में तो मैं 5 लिख सकता हूँ। अच्छा, इसको 5 लिख लो, क्या तेरा बुराई है? इसको 5 लिख लो। अरे भाई सीरीज में तो है 4 और 1 5, तुम एक ही साथ लिख लेता हूँ ना 5। जैसे यहाँ देख, 1 को यहाँ बनाया, 2 में यहाँ बनाया। भाई साहब 2 और 1 को अलग अलग ट्रीट करने की क्या जरूरत है? मुझे करंट चाहिए ना। 2 और 1 ये 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3। ये बैटरी 8 वोल्ट का, ऊपर बैटरी 5 वोल्ट का, ऊपर एक रेजिस्टेंस है सिंपल अकेला 3 ओम का। क्या मैंने सर्किट सही बनाया या कुछ गलती करी है? मैंने इसी को बनाया है, कुछ खास नहीं किया। ये सवाल है, मैंने इसी सर्किट को रीड्रॉ किया। क्या किया? 2 और 1 को यहां पे 3 बना लिया बस। 4 और 1 को 5 बना लिया। 4 और 1 5, 2 और 1 3, और ये 3, बस बस। सही है। एक गलती किया सर कि ये 3 ओम इधर है, 8 वोल्ट इधर है। आपने 8 वोल्ट उधर बना लिया, 3 ओम को इधर बना। तो बना सकते हैं, मुझे करंट ही तो चाहिए, किसी पॉइंट का पोटेंशियल अभी थोड़ी निकालना है। अगर मैं इसको इंटरचेंज करूंगा तो इसमें जो ड्रॉप होना होगा वो इधर हो रहा है, इसका पोटेंशियल इधर। इंटरचेंज करूंगा तो क्या होगा सर? ये ड्रॉप आपको यहां मिलेगा, पोटेंशियल आगे शिफ्ट हो गया, लेकिन इसके बीच का तो नेट कार्यक्रम सेम रहा, इस दोनों बीच का तो नेट कार्यक्रम सेम रहा। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा आप कर सकते हैं। तो सर हो गया, यहां पे 0 वोल्ट मान लेते हैं। यहाँ 0 मानेंगे तो ये हो जाएगा आपका -8 वोल्ट, ये हो जाएगा +5 वोल्ट, ये हो जाएगा आपका 0 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल V मान लीजिए और निकाल लीजिए। तो V बराबर क्या होगा? V बराबर होगा 0/3, मतलब 0 लिखने की क्या जरूरत है? ये है तुम्हारा 5/5 -8/3, -8/3। नीचे आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/5। ऊपर में एलसीएम ले लीजिए, 5 दिए 15, और ये हो जाएगा तुम्हारा 5 दिए 15 -8 बचे 40 बटा, ये हो जाएगा तुम्हारा नीचे 15, ये 5 5 10 प्लस 3, 15 से 15 कैंसिल होगा, 40 में से 15 जाएगा तो 25, 10 3 13, -25/13। तो -25/13 आंसर आ रहा है इसका, -25/13। तो किसका करंट चाहिए निकाल ले। माइनस इसका पोटेंशियल पता है, ये पोटेंशियल पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। इसका पोटेंशियल तूने निकाल ली, ये पता है, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, लिख ले करंट। 3 लाइन कहाँ है? एक ही लाइन है। तो ऐसे सवाल बताओ जहां पे 2 पॉइंट अननोन हो, बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। आज तक नीट में वैसे सवाल आए ही नहीं, तो मैं जानबूझ के, अगर पेन लेना है तो लो, मैं करा दूंगा। अब तो एक ही पॉइंट अननोन आ रहा है ना, यहाँ का पोटेंशियल में पता चल गया, यहाँ का पता चल गया, यहाँ का पता चल गया, यहाँ का भी मान लो, बस सर्किट सॉल्व। ऐसे भी सवाल एग्जाम में नहीं आते, ऐसे भी सवाल एग्जाम में नहीं आते। फाइंड द नेटवर्क शोन बिलो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी डी। सी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमें चाहिए, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस निकाल लो। 150 और 100 आएगा 60, देख लो, सॉल्व करके देख लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 60 आएगा। ये 40, ये 60, ये 10 वोल्ट है, अब सी बात है, ये 4 वोल्ट, ये 6 वोल्ट होगा, इधर चाहिए 6 वोल्ट होगा। नहीं आया, कर लो सॉल्व, कर लो सॉल्व। ये रफ्तार जो तुमने मेरे हाथों में देखी है, आंखों में देखी है, ये रफ्तार तेरे में चाहिए। फाइंड करंट आई इन द सर्किट बिलो इज। अब इसमें हमें ये आई निकालना है, यहां से ये करंट मुझे निकालना है, ये आई। बैटरी कहाँ है सर? बैटरी तो यहाँ है, ये करंट आपको निकालना है, कोई बात नहीं, रहने दो भाई। इस 2 पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकाल लो कितना हो। इस 2 पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस होगा 4 और 4 होगा 2, और 2 और 2 हो जाएगा फिर आपका 4, ये आएगा 4, और ये 4 इधर है, 4 और 4 मिलके आएगा 2, तो कुछ ये बनेगा तुम्हारा 6 वोल्ट। ये 4 ओम तो ऊपर अभी लगा है, साइड में रहने दो,
साइड में रहने दो। नीचे आपका हो जाएगा ये 4 4 2 और 2 और 2 4, ये 4 और 4 फिर से हो जाएगा 2 ओम, 2 ओम और 4 ओम 6 ओम, तो 1 एम्पियर का करंट जाएगा। 1 एम्पियर का करंट यहां पे आया है। अब इस 1 एम्पियर में बेटा, 1 एम्पियर में कितना इसमें जाएगा और कितना इसमें जाएगा, तो ये टोटल 4 है, ये भी टोटल तो 4 है, सॉरी ये 4 है तो ये भी तो 4 है। अरे 4 4 पैरेलल में 2 और 2 2 4, तो सर आधा बटेगा। हाँ तो यही तो करंट पूछा है, इसी वायर में जो गया है 2 बार में बटेगा, लेकिन यहां पे आई आ जाएगा। इसी ब्रांच में तुमसे करंट पूछा है, तो आधा आधा बचेगा 0.5 एम्पियर। भाई साहब अफलातून बना देते सवाल को, नहीं है ना समझ? बताता हूं भाई साहब, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ एक बैटरी यहां पे लगाए, 6 वोल्ट एक बैटरी यहां पे लगाए, तो इसको पैरेलल लेगा। हाँ सर 4 4 2 लूंगा, और ये 2 और 2 ये हो जाएगा सीरीज में 4, और यहां पे 4 और यहां पे 4 पैरेलल में हो जाएगा 2, तो ये 4 और 4 2, 2 और 4 6, तो 1 एम्पियर का करंट आया यहां पे। अब ये 2 हिस्से में बटेगा, इसमें भी जाएगा, यहां से 1 एम्पियर का करंट निकल रहा सर्किट से, और इसमें भी जाएगा, तो ये टोटल 4 है, ये टोटल 4 है, तो आधा आधा बटेगा, इस ब्रांच में हाफ एम्पियर, इस ब्रांच में हाफ एम्पियर, दैट्स ऑल। A battery 12 volt, battery is 12 volt and internal resistance 0.8 ohm, यहां बना दिया 0.8 ohm, ये internal resistance यहां बना दिया। Connected to the three resistor as shown in figure, 3 resistors 1 2 3, then current in the circuit I। अरे भाई साहब इस दोनों को पैरेलल जोड़ो, इसके साथ ये सीरीज और इसके साथ ये, तीनों सीरीज में 1 2 3 सीरीज में करंट निकाल लो। एकदम आसान सवाल है, इसको डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए बी एंड डी। बी एंड डी में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से मत कर देना, ऐसे लगा एक बैटरी लगा है, तो सर यहाँ पे करंट कैसे निकालेंगे? तो ए और बी के, ए और सी के बीच पोटेंशियल है 12 वोल्ट का, 5 5 5 15, तो 2 वोल्ट का, सॉरी ये तुम्हारा 15 ओम, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस इतना, तो इधर जाएगा करंट तुम्हारा कुछ आई। हाँ सर इधर भी जाएगा करंट कुछ आई, सेम ही करंट जाएगा 12 बटा सॉरी 2 वोल्ट बटा 15, और 2 वोल्ट बटा 15 इधर करंट जाएगा। अब तुम्हें इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल चाहिए, तो कभी कभी थोड़ा चलना पड़ सकता है, तो यहां से यहां तक चल के जाओ और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कर दूंगा, ये तुम्हारा आज का होमवर्क है। ज़्यादा सवाल करा दिया, लास्ट के 2-3 बहुत अच्छा सवाल है ये, दिस इज द गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, एमआर वाला सवाल है। ये सवाल मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी एक आध दो तो बहुत ईजी थे, उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तो सर्किट एनालिसिस के कुछ सवाल थे। अगले लेक्चर में बहुत सवाल करा दिए भाई, 36 पेज पे आ गए, रोज 36 पेज पढ़ा रहा हूँ आजकल मैं। पढ़ो सवाल करो, मेहनत करो, जरूरी है, ऐसे काम नहीं चलेगा। और इस चीज से बेटा दूर रहो कि तुमने देख लिया कि हाँ ये सवाल है और इसका ये सॉल्यूशन होगा, फिर आगे बढ़ गए, ये बहुत ही घातक चीज है। जब तक तुम कलम नहीं चलाओगे ना, संघर्ष नहीं कराओगे, तो मुझे देख रहा हूं यहां पे मैं क्या करता हूं, सवाल है मैं खुद सॉल्व कर रहा हूं, हर एक सवाल, मैं कलम चला रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं सॉल्यूशन लेके आ रहा हूं, मैं सॉल्यूशन लेके आया, अच्छा ये सवाल है, देखो बेटा ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अरे भाई देखने से दिमाग नहीं चलता, देख के सब कुछ हो जाएगा क्या? देख के तो बहुत कुछ आसान लगता है, लेकिन जब हम करने जाते हैं ना, तो असली हेडल्स तब आता है सामने, तो आपको ऐसा नहीं करना गलती से भी। आप मेहनत करिए, आधा घंटा ज्यादा समय लगेगा, सवाल लिखिए, उसके सॉल्यूशन को लिखिए। कई बच्चे कहते हैं या सोचते हैं कि चलो ये सवाल सॉल्यूशन नोट्स रख लिया, देख लेंगे इसको। भाई साहब मैं बस इतना सा कह रहा हूं, तुम ड्रॉप लियो, रीजन फाइंड आउट करो क्यों ड्रॉप लियो, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं होती, थोड़ी सी कमी रह गई थी, तो वो कमी इस साल भी मत रहने दो। ऐसे पढ़ो कि तुम्हें अगले साल या एग्जाम के बाद ये पछतावा ना हो कि थोड़ा और, बस इतनी सी कमी रह गई थी यार, 50 नंबर कम रह गया, 30 नंबर कम रह गया था कट ऑफ से यार, 20 नंबर और होते तो मैं इस कॉलेज में होता, ये 5 नंबर और होते तो मैं ड्रीम कॉलेज में होता। तो 1 घंटे रोज ज्यादा कलम चला ना भाई, कलम चला, चैलेंज ले, कलम चला, रोज ज्यादा कलम चला, हर दिन ऐसे पढ़ो ना, वो दिन तुम्हारा पिछले दिन से बेहतर दिन होना चाहिए। सिर्फ इतना अपने अंदर वो ले आओ कि आज का दिन जो तुमने कलम चलाया है ना, जो तुमने संघर्ष करा है ना, जो तुमने घिसा है ना, वो कल से जोरदार था।
और आने वाला कल कसम खा के आज से जोरदार होगा। हर रोज कलम चला। एक बात बता, 4 सवाल अगर तू फालतू कर ले रहा है, ये कहीं से तुम्हें नुकसान नहीं देगा, तुम्हारा फायदा ही करेगा। और बात सिर्फ उसकी नहीं होती है, बात होता है बेटा इनर्सिया की। इनर्सिया कैसे? तो तुम अभी पढ़ने की इनर्सिया में हो, जितना ज्यादा संघर्ष करोगे, जितना ज्यादा कलम चलाओगे ना, मेहनत करोगे ना, तुम उसकी इनर्सिया में जाते जाओगे, जाते जाओगे, जाते जाओगे। तो कलम चलाना, पेन लेना, संघर्ष करना तुम्हारे स्टेट ऑफ बॉडी में चला जाएगा, स्टेट ऑफ माइंड उसमें चला जाएगा। और एग्जाम तक तुमको इसी इनर्सिया में रहना है और अपने इसी इनर्सिया को बढ़ाते जाना है, इसी इनर्सिया में रहना, इसी इनर्सिया को बढ़ाते जाना है एग्जाम तक। ऐसा ना हो कि एग्जाम में बैठे आलस आ रहा है। और गलती करने से मत घबराओ, गलती होता है और करना चाहिए, और उस गलती से सीखना है अपने को। हर एक छोटी छोटी मिस्टेक्स का बिल्डिंग बनाओ, ब्लॉक्स बनाओ, स्टेयर्स बनाओ अपने मिस्टेक्स को, अपने मिस्टेक्स को सीढ़ी बनाओ, और उसी मिस्टेक्स के सीढ़ी पे चलते हुए सफलता की तरफ आगे बढ़ो। कई लोग होते हैं अपनी गलती का ना बोझा बना लेते हैं, उस गलती के बोझा को सर पे रख के और उसके अंदर दब के मर जाते हैं। मैंने इतनी गलती कर दी, मेरे से नहीं होगा, मैं डिप्रेस हो गया, मैं परेशान हो गया, मैं जहर खा लूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं अलोन फील कर रहा हूं। भाई साहब, दुनिया में तू ही अलोन फील कर रहा है, तू ही परेशान है। बस मैसेज आते हैं हमारे पास कि सर आई वांट टू सुसाइड। कितना आसानी से बोल देता है यार। मजे ले रहा है क्या? मेरी फिरकी ले रहा है क्या तू? मैं मर जाऊंगा सर, मैं बहुत डिप्रेस्ड और अकेला फील कर रहा हूं। दुनिया में तू ही नहीं अकेला, सब अकेले हैं। तुम्हें क्या लग रहा है वो रामलाल 4 लोगों के साथ बैठ के तैयारी कर रहा है? वो भी अकेला झेल रहा है पेन। तुम्हारा दोस्त, सब अकेले हैं भाई साहब। अरे लड़ाई में हम तुम्हारा बस साथ दे रहे हैं, लड़ना तुम्हें ही है। तुम हमारे अर्जुन, लड़ना तुम्हें ही है, संघर्ष तुम्हें ही करना। तुम अकेले ही हो, अच्छी बात है तुम अकेले हो, संघर्ष करो। अकेला फील कर रहे हैं। जब तुम 16 साल की उम्र में अकेला फील कर रहे हो और सिलेक्शन नहीं हुआ, तो 25 साल की उम्र में क्या करोगे? उस समय अकेला फील किया तो उस समय ये अकेलापन ज्यादा दर्द देगा। उस समय का जो ये अकेलापन है ना, वो ज्यादा दर्द देगा, ज्यादा पेन देगा। अभी का अकेलापन तो झेला भी जा सकता है, और बेटा ये अकेलेपन का जो दर्द है ना, और ये जो तन्हाई का दर्द है ना, वो और बढ़ता जाएगा। तो हद से ज्यादा ये अकेलापन दर्द देने लगे, उससे पहले डॉक्टर बन जाओ और इस अकेलेपन को दूर करो। मजा आए कि नहीं है? अकेलापन, मर जाएंगे। चूजा अभी पैदा लिया नहीं कि मर जाएगा? अभी ढंग से पैदा तो ले, अभी दुनिया देखा नहीं, पैदा ढंग से लिया नहीं कि मर जाएंगे। कलम चला साहब, कलम, संघर्ष कर, जान लगा। मेहनत करो बेटा, मेहनत करो, है ना? कोई कमी ना रह जाए। 1 साल की 2 साल की पढ़ाई 1 साल में कर दो, ताकि तुम्हें 2 साल संघर्ष ना करना पड़े और तुम जल्दी से जल्दी मेडिकल। और जो करो बेहतरीन करो यार, जो करो बेहतरीन करो, मर मर के मत करो, रो रो के मत करो। तुम्हें पता है कि तुम्हें करना ही है, या तो करो, करना ही है तो उसमें बेहतरीन करो। और तुम्हें लगता है कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा, मेरे से नहीं होगा, तो छोड़ दो तुरंत। लगे मत रहो बेवकूफों की तरह, बीच वाला मत बनो, भीड़ का हिस्सा मत बनो। जो कर रहे हो वो सबसे बेहतरीन करो। तुम्हें लगता है कि तुम इसमें बेहतरीन नहीं कर सकते हो, तुम्हारा मन नहीं लग रहा, तो अभी समय छोड़ दो, छोड़ दे, छोड़ दे, मतलब नहीं है। और नहीं लगता है कि करना है तो मेहनत से करो। धन्यवाद।